तो देखो ये कहानी 200 साल पहले से शुरू होती है, जहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है और फाइट होती है वो टोटली इंटेंस चल रही होती है और हमारा लौंडा होता है वो डीमन लॉर्ड को इजीली हरा भी देता है। पर उसके बाद वो सोचता है कि व्हाट द एफ यार, अब तो मैं करूँ क्या इस दुनिया में। अब देखो उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता था, इसलिए वो एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है और खुद को रिइंकार्नेट कर लेता है। लाइक गेम बजे तो बजे कुछ तो प्रॉफिट हो। अब देखो वो रिइंकार्नेट हो जाता है और रिइंकार्नेशन के बाद की लाइफ में उसका नाम मैथियस होता है, जिसे क्रेस्ट ऑफ कॉम्बैक्ट मिला होता है। पर इस दौरान डीमंस की पावर भी बड़ी होती है, जिस वजह से शायद ह्यूमैनिटी होती है वो खुद खतरे में आ गई थी। पर इन चीजों से हटके हमारा मैथियस होता है वो सिटी के अंदर जा रहा होता है, रास्ते में बैठे बैठे बकैती पेल रहा होता है, तभी उसे सेंस होता है कि कुछ तो खतरा है। अब उसे कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि सामने एक जायंट बीस्ट आ जाता है और वो बोलता है कि बेटे अब मैं तेरी लूंगा। खबर यार खबर। अब भैया जो गाड़ी चला रहा था उसकी तो फटी पड़ी होती है, बट इतने में ही मैथियस होता है वो उसे निपटा देता है। कुछ ही वक्त में मैथियस होता है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और सबसे पहले एक वेपन शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पे एक बंदा एक लड़की को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। वही मैथियस होता है वो सारे वेपन्स की क्वालिटी चेक कर रहा होता है, जो कि उसे सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होती है। वो शॉपकीपर होता है उस लड़की से बोल रहा होता है कि यार मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को एनहेंस नहीं कर सकता। तभी मैथियस बीच में आते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। शॉपकीपर बोलता है कि बेटे उड़ता हुआ तीर होता है वो सामने से नहीं लिया जाता, वो अपने आप पीछे से ही आ जाता है। मैथियस होता है वो अभी भी अपनी बात पे टेका हुआ होता है। अब देखो उस लड़की के पास भी दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, जिस वजह से ये चांस वो मैथियस को दे देती है कि भैया जैसे भी हो करना तो है ही। जब तलवार बनने की प्रोसेस चल रही होती है वहीं पे लड़की होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम आलमा है और वो उसका शुक्रिया अदा भी करती है, क्योंकि वो तलवार होती है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बनवा रही होती है। देखो तभी वहाँ पे उसकी दोस्त लूरी की भी एंट्री हो जाती है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसे देख के मैथियस के मन में भी अंगारे फूटने लगते हैं। आलमा होती है उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाने ही लगती है। तभी मैथियस होता है वो बोलता है कि देखो मेरा नाम मैथियस है और मैं बहुत ज्यादा सुशील और संस्कारी हूँ, पर रात को थोड़ा अत्याचारी हूँ। मैथियस रियलाइज करता है कि वो काफी बकचोदी कर चुका था मेरी ही तरह, पर लूरी की भी बत्ती गुल हो चुकी होती है। वो तुरंत ही बोल देती है कि मैं किसी के साथ डेट नहीं कर रही हूँ या एंगेज नहीं हूँ किसी से। अब यहाँ पे तीनों लोगों के तोते उड़ चुके होते हैं कि आखिरकार ये कैसा जवाब था। इतने में वहाँ पे ब्लैकस्मिथ यानी शॉपकीपर भी आ जाता है, जो कि मैथियस को तलवार दे देता है। तो मैथियस होता है उसे एनहेंस कर देता है और कुछ ही पलों में उसे वापस कर देता है। सबको लग रहा होता है कि मैथियस उनसे झूठ बोल रहा है, उन्हें बना रहा है, पर मैथियस बोलता है कि चिंता मत करो, इस तलवार का इस्तेमाल करो। तो ये जो बहन की लूरी होती है वो सामने ही रखी हुई टेबल के ऊपर इसका इस्तेमाल करती है और वो इजीली दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसे देख के सब के सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अब शॉपकीपर होता है वो मैथियस से बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को इतने कम टाइम में स्वॉर्ड को एनहेंस करते हुए नहीं देखा। अब ब्लैकस्मिथ को भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि बिना मंत्र भूखे भैया ने ये सब कर दिया है, थोड़ा टफ तो है। अब हम यहीं की एक अकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम को देख रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा मैथियस भी होता है और अचानक से वहाँ पे लूरी और आलमा भी आ जाती है। लूरी बोलती है कि अच्छा है हम लोग साथ में होते हैं, इस अकेडमी में एनरोल करेंगे। अब उसके बाद ही तो लूरी होती है वो मैथियस का स्टेमिना देख पाएगी, आई मीन स्ट्रेंथ। अब देखो एग्जाम होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पे सबसे पहले लूरी होती है वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर के साथ फाइट कर रही होती है। उन दोनों में एक टक्कर तो हो जाती है, जिसके बाद इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना। तभी वो रियलाइज करता है कि उसकी तलवार अगले वार के लिए बची ही नहीं है और अपनी ये हालत देखने के बाद वो यहाँ पे लूरी को जिता देता है। अब अगली बारी मैथियस की होती है, जिस वजह से लूरी होती है उसे ऑल द बेस्ट बोलती है और हमारा लौंडा रिंग में उतर जाता है। पर मैथियस की जो लेने वाला होता है एग्जाम वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता है, वो वहाँ की आर्मी का एक पार्ट होता है। मैथियस होता है वो सामने वाले की स्किल होता है वो चेक कर चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर ज्यादा हार्श नहीं होगा और वो अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस करता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ देता है। अब देखो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया होता है, क्योंकि पाव भर का बच्चा होता है वो सभी की लेने लगता है, तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैथियस होता है वो उस इंस्ट्रक्टर को हरा के वहाँ पे एग्जाम का फर्स्ट फेस होता है वो खत्म कर देता है। अब यहाँ पे सभी को एक टारगेट दिया गया होता है और अपनी मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन्हें उसे हिट करना होता है। सबसे पहले लूरी की बारी आती है, जो कि इनकैंटेशन करके अपना एक फायर अटैक करके अपने टारगेट को हिट कर देती है। पर मैथियस को ये समझ आ चुका होता है कि इस वर्ल्ड में लोग काफी पिछड़ गए हैं, जिस वजह से लोगों को होता है वो वर्डलेस इनकैंटेशन आती ही नहीं है। और इस वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कमजोर क्रेस्ट होता है उसे क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी समझा जाता है एंड सबसे ज्यादा पावरफुल क्रेस्ट को क्रेस्ट ऑफ फेलियर कहा जाता है। अब बारी मैथियस की आ जाती है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि बेटे तुम्हारे क्रेस्ट के अकॉर्डिंग तुम कुछ नॉर्मल सी स्किल यूज कर दो एंड इट्स लाइक हमारे लौंडे का ईगो हर्ट हो जाता है और बोलता है कि मास्टर साहब पीछे हटिए, अभी मैं आपको जलवा दिखाता हूँ। और वो बिना किसी इनकैंटेशन के होता है वहाँ पे एक ऐसा मैजिकल विस्फोट करता है कि वहाँ पे सभी की फट जाती है। मैथियस ने अपने एक अटैक में ही पूरे स्कूल की फाड़ दी होती है और उसके बाद मैथियस होता है इस अकेडमी में एनरोल हो
जाता है और लूरी और आल्मा को भी होता है वो एकेडमी में एडमिशन मिल चुका होता है। अब वहाँ पे असेंबली जुड़ती है जहाँ पे उनके हेड मास्टर एडवर्ड होते हैं वो सभी को कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम आज से इस एकेडमी का पार्ट और तुम लोग काफी अच्छा करोगे, इस बात की हमें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही वो रुक के बोलते हैं कि मैथ्यस बेटा आओ मेरे कमरे में, तुमसे कुछ पर्सनल बातें करनी है मुझे। अब मैथ्यस होता है वो हेडमास्टर के रूम के बाहर ही खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि शायद उसे आज के आज ही निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसने एकेडमी को जो बर्बाद किया था उस वजह से ये बनता भी है। तभी वहाँ पे एडवर्ड भी आ जाता है और वो बोलते हैं कि चलो अंदर चल के बातें करते हैं। एडवर्ड होते हैं वो मैथ्यस से पूछते हैं कि आखिरकार तुम जैसे बच्चे ने हमारे कैप्टन नाइट को कैसे हरा दिया, इवन जो तुमने स्पेल कास्ट की थी वो भी बहुत अजीब थी। फिर एडवर्ड ये भी बोलते हैं कि पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया है क्योंकि देखो हमारी एकेडमी के अंदर कोई भी वर्डलेस इनकेंटेशन नहीं कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बाकी स्टूडेंट्स को भी ये मेथड सिखाओ। एडवर्ड बताते हैं कि सेंचुरी की जो पहली मैजिकल एकेडमी थी उसने मैजिक का इतिहास जैसे बदल के ही रख दिया। उन्होंने वर्डलेस इनकेंटेशन को हटा के मंत्र फूकने वाली प्रथा चालू कर दी। एंड एडवर्ड चाह रहे होते हैं कि अगर किसी भी तरीके से वो अगले होने वाले टूर्नामेंट को स्कूल को हरा देते हैं तो वो ये प्रूव कर सकते हैं कि वर्डलेस इनकेंटेशन कितनी ज्यादा बेटर है। तो मैथ्यस होता है इस बात पे राजी हो जाता है। देन मैथ्यस होता है वो बाकी सभी लोगों को होता है वो वर्डलेस इनकेंटेशन सिखा देता है। मैथ्यस को ये भी पता होता है कि उसके आसपास होते हैं वो कुछ डीमंस भी जरूर हैं, पर उन्हें फिलहाल वो सेंस नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए सबसे पहले वो लूरी के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसे थोड़ी पावर एनहेंस करता है। अब दिन होता है वो टूर्नामेंट का भी आ जाता है जहाँ पे मैथ्यस होता है वो आल्मा लूरी को बताता है कि उससे भी 10 गुना पावरफुल बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी, एंड बेसिकली वो कोई डीमन ही हो सकता है। अब मैथ्यस होता है वो रिंग के अंदर उतर जाता है। उतरते ही वहाँ पे जो लॉन्डे होते हैं वो मैथ्यस का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भैया देखो तुम्हारे पास तो क्रेस्ट ऑफ फेलियर है और हमारे मजे लेने आए हो। यहाँ पे जो फर्स्ट एकेडमी होती है वहाँ का प्रिंसिपल होता है वो डिसाइड ही कर चुका होता है कि भैया जीतने तो हम ही वाले हैं, पर मैथ्यस होता है वो तुरंत ही जान जाता है कि उन तिगड़ी का लीडर ही होता है वो यहाँ पे डीमन है जिसने ह्यूमन फॉर्म लेके एकेडमी के अंदर पार्ट लिया है। मैथ्यस होता है वो मैच शुरू होते ही अपना एक बहुत पावरफुल अटैक होता है उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिससे होता यह है कि उस तिगड़ी के जो भी नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो तुरंत ही हार के गिर जाते हैं, पर जो डीमन होता है वो अपना काउंटर कर लेता है और यहाँ पे मैथ्यस के ऊपर अपना एक अटैक करने वाला होता है। एंड वो भी इनकांटेशन के बिना होता है वो मैजिक कास्ट करता है। एंड ये मूवमेंट होता है वो मैथ्यस के लिए एकदम परफेक्ट होता है जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वो बंदा होता है वो जंप मार के हवा में पहुंच जाता है। तो मैथ्यस उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि भैया इनकंटेशन कर लो वरना पकड़े जाओगे। ये जो डीमन होता है वो मैथ्यस के ऊपर कॉन्टिन्यूसली काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है, पर मैथ्यस होता है वो सभी से बच रहा होता है क्योंकि उसका गोल होता है कि इस डीमन को सभी के सामने एक्सपोज करना है। तो इसीलिए मैथ्यस होता है वो अपने एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी के पास जाता है और एक कट लगा देता है जिससे वो उस डीमन का रियल फॉर्म होता है वो सभी के सामने आ जाता है। एंड एडवर्ड जैसे ये चीज देखते हैं वो सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ से भाग जाओ। ये जो डीमन होता है वो मैथ्यस के ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे यहाँ पे धूल हवा में उड़ने लगती है और यहाँ पे कोई भी कुछ देख नहीं पा रहा होता है, पर मैथ्यस को पता होता है कि वो यहाँ से भागना चाहता है और इसलिए वो कैलकुलेट करता है कि उसे भागने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए जैसे वो डीमन उड़ के वहाँ से भागने लगता है मैथ्यस बीच में आता है और उसका पंख काट देता है। देन उसके बाद मैथ्यस होता है उसके घोड़े लगा देता है और अब मैथ्यस को पता होता है कि इस वर्ल्ड की हिस्ट्री होती है वो टोटली इनकरेक्ट है और उसे कैसे भी करके इसे ठीक तो करना ही होगा। अब ये सब खत्म होने के बाद लूरी होती है वो अचानक से मैथ्यस के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। तो आल्मा उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि ये खुशी अपने बिस्तर में दिखाओ ना, यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो। और ये सीन यहाँ पे ड्रॉप होता है और हम देखते हैं कि मैथ्यस और एडवर्ड होते हैं वो किंग के सामने बैठे होते हैं। किंग होते हैं वो मैथ्यस से बोलते हैं कि वो अपनी कोई भी एक इच्छा बोल सकता है पूरी करने के लिए। तो मैथ्यस बोलता है कि वो किंगडम के अंदर के सारी डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है एंड किंग भी होते हैं उसे इजीली परमिशन दे देते हैं। तभी मैथ्यस होता है वो किंग को ये भी बताने लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो डीमंस होते हैं वो बहुत ही जल्द इस किंगडम के ऊपर अटैक करेंगे और मोटा मोटा करके हमारे पास टोटल 3 ही महीने बाकी हैं एंड आने वाले हमले को रोकने के लिए हमारे पास इनफ पावर नहीं है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि दोनों अकेडमी को मर्ज कर दिया जाए जिससे सभी को एक ही साथ में वर्डलेस इनकंटेशन सिखाई जा सकती है। किंग को भी हल्का हल्का आइडिया हो चुका होता है कि मैथ्यस होता है वो नॉर्मल बच्चों से काफी अलग है, इसलिए वो मैथ्यस की सारी बातें मान जाते हैं एंड उसे डीमंस के अगेंस्ट के बैटल में उसका लीडर बना देते हैं। अब मैथ्यस को होता है वो पैलेस के स्टोर हाउस के अंदर जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे एक सोल्जर होता है जो कि यहाँ पे मैथ्यस को बोलता है कि किंग ने कहा है कि यहाँ से वो कुछ भी चीज ले सकते हैं जिससे वो बैटल के दौरान बैरियर बना सकें। मैथ्यस को यहाँ पे एक तलवार दिखती है और जब मैथ्यस होता है उसके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके देखता है तो मैथ्यस को पता चलता है ये तो उसी की स्वॉर्ड है जिसे उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में बनाया होता है। मैथ्यस होता है उस तलवार को ले लेता है कह के ये बैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और साथ ही वहाँ पे पड़ा हुआ एक पेंडेंट भी होता है वो ले लेता है एंड किंग ने परमिशन दी थी जिस वजह से इसे कोई रोक टोक नहीं करनी पड़ती है। अब मैथ्यस होता है वो
आल्मा लूरी के पास चला जाता है और उनसे बोलता है कि क्या वो लोग उसके साथ में डंजन में चल सकते हैं, क्योंकि बैरियर बनाने के लिए उसके पास इनफ सप्लाई नहीं है, जिस वजह से उसे डंजन में जाके सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तभी आल्मा ये बताती है कि उसने कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैथियस होता है वो बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, जिसके बाद वो माना का इस्तेमाल करके बो यूज करना उसे सिखाता है। वो उसे ये भी बताता है कि जिस तरीके का उसका क्रेस्ट है वो उसे एक आर्चर बनने की एबिलिटी देता है। अब आल्मा होती है वो रेडी हो जाती है हमारे मैथियस के साथ डंजन में जाने के लिए। तभी लॉरी भी होती है उसके पास आती है और वो बोलती है कि मुझे भी होता है वेपन्स और मैजिक को इन्फ्यूज करना सिखाओ। मैथियस थोड़ा झिझक रहा होता है, पर यहाँ पे वो उसे अपने प्यार भरी अदाओं से मना ही लेती है। आल्मा भी मजे लेने में कोई दिक्कत नहीं छोड़ रही होती है। वो बोलती है कि चाहे तो बिस्तर मैं ही बिछा देती हूँ, तुम काम कर लेना अपना। अब मजाक से हटके वो लोग होते हैं वो डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। मैथियस होता है उन्हें अभी तक फर्स्ट फ्लोर के अंदर लाया होता है। वो उन्हें समझाता है कि वो लोग अभी डंजन में टोटली न्यू हैं, जिस वजह से सबसे कमजोर मॉन्स्टर से लड़ना ही उनके लिए अभी फिलहाल काफी है। वो एक छोटे से शेल मॉन्स्टर को वहाँ पे लाता है और आल्मा से बोलता है कि अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए इसके ऊपर निशाना लगाओ। आल्मा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा मैथियस उसे करने के लिए कहता है और वो अपने मैजिक और वेपन को साथ में इन्फ्यूज करने में कामयाब हो जाती है। अब मैथियस होता है वो आल्मा से ये बोलता है कि ऐसा करो, अब अटैक करने के साथ अपने वेपन को अपने माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करो। आल्मा बिल्कुल वैसा ही करती है, जिससे वो चलते हुए तीर की डायरेक्शन बदल सकती है। एंड मैथियस होता है वो यहाँ पे आल्मा को प्रैक्टिस करने की सलाह देता है, जिसके बाद वो लूरी और मैथियस को छोड़ के वहाँ से प्रैक्टिस करने निकल पड़ती है। अब जब वो दोनों अकेले होते हैं तभी लूरी होती है वो मैथियस से बोलती है कि तुम मुझे कब सिखाओगे। तो मैथियस बोलता है रात में। वो बोलता है कि पहले हम यहाँ पे अपना काम खत्म कर लें, उसके बाद मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब मैथियस होता है वो एक दीवार के पास जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे ब्रेक कर देता है। वो लूरी को समझाता है ये जो दीवारें होती हैं डंजन की वो ड्रैगन के ओर से बनी है और अगर उसे अच्छे से रिफाइन कर लिया जाए तो ये काफी यूजफुल होता है। मैथियस होता है उसे पूरी प्रोसेस समझाने लगता है कि स्टेप बाय स्टेप ये जो मैजिक होता है वो कैसे वर्क करता है और कैसे प्रोवाइड किया जाता है। वहीं जो आल्मा होती है वो अपनी प्रैक्टिस काफी अच्छे से कर रही होती है और अब वो मल्टीपल निशाने एक ही बार में लगा पा रही होती है। और जब आल्मा होती है वो यहाँ पे लूरी और मैथियस के पास वापस आती है तो वो रियलाइज करती है कि यहाँ पे लूरी अपने एक ही स्लैश से दीवार तोड़ रही होती है। हालांकि ये काम तो हमारे मैथियस का होता है। अब मैथियस को लगता है कि अब ये दोनों इतने काबिल तो हो चुके हैं कि ये आगे के फ्लोर पे जा पाए, जिस वजह से वो लोग 10th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते साथ ही उन्हें छोटे छोटे स्नेल्स मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसके ऊपर लूरी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें दूर हटा देती है, पर इससे कोई खास असर नहीं पड़ता है। फिर आल्मा होती है वो अपनी बो का इस्तेमाल करके सभी को दीवार पर टांगने लगती है, जिसके बाद वो लोग होते हैं वो घंटों मेहनत करते हैं और अपना काम करते हैं। मैथियस बताता है कि जो पेंडेंट उसने अभी पहना हुआ है वो उसके साथियों की एबिलिटी बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। मैथियस को ये रियलाइज हो जाता है कि अभी जिस जगह पे है वो काफी ज्यादा सेफ है, इसलिए वो वहाँ पे एक शेल्टर टाइप बैरियर क्रिएट कर देता है और उन लड़कियों से बोलता है कि तुम दोनों यहीं पे इंतजार करो, मैं आता हूँ। वो उन्हें ये बोल के वहाँ से जाने लगता है कि मुझे 20th फ्लोर पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे ही वो इंग्रेडिएंट मुझे मिलेंगे जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। पर एक्चुअली मैथियस होता है वो अपनी पावर को टेस्ट करना चाह रहा होता है, पर मैथियस होता है वो जिस लेवल पे होता है वो काफी ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जमीन की गहराइयों में जाएगा और वैसा करता भी है और वहाँ पे वो काफी ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट भी ढूंढता है। अभी तक मैथियस को फायदा ही हो रहा होता है। तभी मैथियस को होता है वो उस फ्लोर के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है, इसलिए वो सीधा उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है। वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं पर वो लोग बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए मैथियस उन्हें अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है, क्योंकि उसका गोल होता है कि यहाँ पे उसे उसके सबसे ज्यादा पावरफुल अपोनेंट से लड़ना है। मैथियस होता है वो अपने ऊपर भी एक स्पेल कास्ट कर लेता है, जिससे उसका अपोनेंट होता है वो उसी की ओर आकर्षित हो, बट अचानक से ही उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है, पर वो उसे इजीली डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं ये अटैक करने वाला एक जायंट सर्पेंट होता है, जिसका वेनम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो जमीन तक को पिघला सकता है। इसलिए मैथियस डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे इसे निपटाना पड़ेगा, वरना वो ही निपट जाएगा। तो वो अपनी एक स्लैश से उसकी बॉडी का एक पार्ट अलग कर देता है, पर वो उसे हराने के लिए काफी नहीं होता है। और अब वो सर्पेंट होता है वो मैथियस को होता है वो निगलने लगता है, पर मैथियस अपने ऊपर अपनी एक स्पेल कास्ट कर लेता है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाता है। अब मैथियस होता है वो मल्टीपल स्पेल्स को होता है वो एक साथ कंबाइन करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, पर हमले खाने के बावजूद भी वो अपने आप को बारी बारी करके हील कर रहा होता है। मैथियस को ये रियलाइज हो चुका होता है कि वो सर्पेंट उससे कितना ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से वो अपने पास से एक मैजिक स्टोन तोड़ता है और उसकी पावर से अपनी तलवार को एनहांस करता है। एंड वो एक फाइनल अटैक होता है वो सर्पेंट के ऊपर कर देता है, जिसका इम्पैक्ट लूरी और आल्मा भी होते हैं वो फील कर पा रहे होते हैं। वहीं हम दो और डीमंस को देखते हैं जो कि मैथियस की ये पावर होते हैं वो सेंस कर लेते हैं, पर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये किसने किया होगा। तो दूसरा डीमन बोलता है कि नहीं, ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता। अब मैथियस होता है वो अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है गिल्ड में और बताता है कि वो यहाँ पे अपनी चीजें सेल करने के लिए आया है जो कि उसने डंजन से कलेक्ट की हैं, पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही होती है, इसलिए वो सर्पेंट का सर होता है वो उसके सामने रख देता है, जिससे उसकी फट के 64 और 36 दोनों हो जाती है। जिसके बाद थोड़ा टाइम
लेने के बाद रिसेप्शनिस्ट होती है उसे कंफर्म कर देती है कि हाँ भाई ये असली चीज है। वहीं पे मैथियस होता है वो मैजिक स्टोन को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये फिर भी इनफ नहीं है एक बैरियर बनाने के लिए। वहीं पे रिसेप्शनिस्ट होती है कि सर आप इस सर का क्या करना चाहते हो। तो मैथियस बोलता है कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि शायद हमारी गिल्ड के लिए खरीदना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग अकेडमी में वापस जा रहे होते हैं तभी मैथियस को होता है वहाँ पे डीमन की प्रेजेंस फील हो जाती है। मैथियस होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि अभी उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। अब हम आसमान में एशरल और डैशरल करके दो डीमंस को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मैथियस ने होता है वो उन्हीं के एक साथी को निपटा दिया, जिस वजह से अब वो मैथियस को तुरंत ही खत्म करना चाह रहे होते हैं। मैथियस को होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने से ये पता चल चुका होता है कि उन डीमंस में से एक थोड़ा कमजोर है, इसलिए वो लूरी और आलमा से बोलता है कि कमजोर वाले को वो संभाल ले और जो ताकतवर होता है उनकी मैया तो वो खुद ही खोद देगा। वहीं ऊपर से डीमन सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं पलट के तो मैं ही मारूंगा। जब वो सोच ही रहे होते हैं तभी मैथियस होता है उनकी आंखों के सामने आके बोलता है कि पहचान कौन। तो डैसरेल होता है वो अपने आप को इजीली बचा लेता है और वो बोलता है कि बच्चे मेरे सामने मत लड़। अब वो दोनों डीमन बोलने लगते हैं कि हमें पता है कि हमारे साथी को तू नहीं मारा है। अब एशरल होता है वो अपने अटैक को तैयार करता है यहाँ पे मैथियस के ऊपर फेंकने के लिए, पर मैथियस होता है वो उससे इजीली बच जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि अपनी कमजोर स्पेल से वो इनसे नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए सोचता है। इसलिए एशरल के अटैक को वो कंज्यूम करके उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है। पर मैथियस यही नहीं रुकता है, वो एशरल से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये यहीं पे खत्म हो गया, और अचानक से ही वो अपने हाथों के इशारों से उसी की फायर को कंट्रोल करके उसके ऊपर वापस से अटैक करता है। यहाँ पे मैथियस पूरी प्लानिंग के साथ आया होता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे करके पेल ही दूंगा। वहीं पे आलमा होती है वो अचानक से ही डैज़रल के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आता है। और मैथियस का प्लान भी यही था कि उन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों को साथ में हराने की कोशिश की तो शायद हम ही हार जाएं। और ऐसा होता भी है। डैज़रल होता है वो आलमा लूरी की ओर बढ़ने लगता है। एशरल होता है वो एक बहुत बड़ा स्पेल कास्ट करता है, जिससे उसका इरादा होता है कि मैथियस एक ही अटैक में खत्म हो जाना चाहिए। वहीं पे मैथियस होता है वो अपनी पावर को एक ऐसे सेंटर पे फेंकता है जिससे उसका बैरियर होता है एशरल का वो इजीली ब्रेक हो जाता है और मैथियस अचानक से उसके सामने जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, बट एशरल होता है उसे इजीली डॉज कर लेता है। अब एशरल भी होता है वो अपनी एक तलवार समन कर लेता है। वो समझ चुका होता है कि मैजिक कॉम्बैट में शायद टफ कंपटीशन है। अब एशरल होता है वो उसके ऊपर काउंटलेसली होता है वो अटैक करने लगता है, बट मैथियस होता है वो उसके हर एक अटैक से इजीली बच रहा होता है। वो उसे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है अभी तक, क्योंकि उसका प्लान होता है उसके बैक पे अटैक करना, जिस वजह से उसके अटैक्स को झेलते झेलते वो उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर स्लैश लगा देता है। अब एशरल होता है वो हवा में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने लगता है और मैथियस को पता होता है कि वो यहाँ से भागना चाह रहा है, जिस वजह से वो अपने अटैक का इस्तेमाल करके उसे आसमान में ही बिजली के झटके देता है। मैथियस होता है वो अभी तक यहाँ पे डोमिनेट कर रहा होता है, साथ में एशरल से बोलता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जा नहीं सकते बेटीलाल। देखो वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एशरल भी होता है अभी तक बकचोदी ही कर रहा था, वो भी होता है अपने स्पेशल अटैक को तैयार करता है। जैसे ही हमारा मैथियस उसके अटैचमेंट में आएगा वो खत्म हो जाएगा, बट ऐसे ना तैसे करके मैथियस भी होता है वो पीछे पल्ला झाड़ लेता है, लाइक कुछ नहीं होता भाई को अपने। अब वो लोग भरे आसमान में गुत्थम गुथाई कर रहे होते हैं, लाइक किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उन दोनों का कॉम्बैक्ट होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा होता है, जहाँ पे कभी एशरल पावरफुल होता है कभी मैथियस। अब एक मोमेंट पे दोनों पीछे हट चुके होते हैं और एशरल को लग रहा होता है कि ये उसका बेस्ट मोमेंट है भागने के लिए। वो मैथियस से बोलता है कि आज के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट कल मैं जरूर आऊंगा और तुम्हें लेके ही जाऊंगा। बट वो उड़े उससे पहले ही फिर से उसे बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। एशरल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में भी गिर चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और पूरे एरिया को ले डूबेगा। अब हम आलमा ल्यूरी को देखते हैं जो कि डैज़रल को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी आलमा अपने एक तीर का इस्तेमाल करती है और उसे कमजोर करती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। सब कुछ अभी मैथियस के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है और अब वो फाइनली डैज़रल के ऊपर अटैक करने के लिए भी बढ़ने लगता है और अब वो अचानक से ही उसके सामने आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो एशरल को ऊपर पहले ही पहुंचा चुका है और अब बारी तुम्हारी है बेटे। डैज़रल होता है वो पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया कैसे। डैज़रल ये भी समझ जाता है कि अब उसके जीतने का चांस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो यहाँ से भागने की डिसाइड करता है। बट नीचे से आलमा होती है वो फिर से उसके ऊपर एक तीर चला देती है, जिससे उसका एक और पर होता है वो कुतर जाता है। देन मैथियस होता है वो उसका दूसरा पंख अपनी तलवार से काट देता है। मैथियस खुश होता है कि फाइनली उसने दो डीमंस को होता है वो निपटा ही दिया है, पर वो ये नोटिस करता है कि पब्लिक होती है वो उसे ही देख रही होती है, तो इसलिए वो आलमा ल्यूरी को पकड़ता है और हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद मैथियस होता है वो हवा में चलते चलते अपने मकसद की ओर बढ़ता है। वहीं पे अब हम देखते हैं किंग को, जो कि बोल रहा होता है कि मैथियस बेटा यार फिर से तुमने हमारी मैया खुदने से बचा ली। अब किंग होते हैं फिर से बोलते हैं भैया तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैथियस को पता होता है कि किंग के पास
पास ऐसा कुछ तो है नहीं जो मैं पर्सनल डिमांड कर लूं, इसलिए वो बोलता है कि मुझे और भी ज्यादा डंजन्स चाहिए। तभी मैथियस होता है वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई डीमन नजरें बढ़ाए बैठा है और चुपचाप अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो उसे वहीं रोक देता है। किंग बोलते हैं ये तो शायद एरहार्ड था। फिर वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, वो डीमन यहाँ पे नजरें कैसे गड़ाए बैठे हैं। तो मैथियस होता है उसे पूरा फंडा समझाता है कि एक ऐसा मैजिक है जो बिना किसी की नजर में आए पूरी सिस्टम को जांचने के लिए होता है। मैथियस होता है उन लोगों की लोकेशन का पता लगा चुका होता है। वो बोलता है कि वो नॉर्थ साइड में छुपे हुए हैं। अब मैथियस होता है उन दोनों छोरियों के साथ होता है वो निकल पड़ता है। तभी ड्रैगन के बारे में बात होने लगती है। तो मैथियस बोलता है कि मैं डेफिनेटली उसे टेम करना चाहूंगा और वो ये भी बताता है अपनी प्रीवियस लाइफ में वो ऐसा कर भी चुका है। उसने डार्कनेस ड्रैगन को होता है वो टेम किया था जिसका नाम था आयरस। अब मैथियस होता है वो उस ड्रैगन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो उन्हें पहले रोक देता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाके आता हूँ। वो ड्रैगन उसे चेतावनी देती है कि यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे, पर मैथियस होता है वो उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो ड्रैगन होती है वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करने वाली होती है। तभी मैथियस अपनी चुटकी बजाते ही उसके अटैक को इजीली हटा देता है, जिससे ये ड्रैगन यानी आयरस होती है पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और जब आयरस होती है वो मैथियस को ध्यान से और परखते हुए देखती है। वो उसके बाद बोलती कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए सर। मैथियस बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है पर मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। मुझे होता है वो इस कंट्री के दूसरे साइड में जाना है तो मुझे वहाँ पे लेके चलो और मेरे साथियों को। तभी आयरस होती है उसे अपने विंग्स दिखाते हुए कहती है देखो चलनी बन गए हैं विंग्स। वो बताती है कि लगभग 5000 सालों से वो उड़ी भी नहीं है। ये तब की बात है जब एक मैजिक एक्सप्लोजन हुआ था। देन मैथियस होता है उसे इजीली हील कर देता है, पर वो उसे आगे कुछ बोले उससे पहले ये समझा देता है कि अगर उसने गलती से भी उसकी ट्रू आइडेंटिटी होती है वो रिवील की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। देन अब मैथियस होता है वो आलमा लोरी से बोलता है कि चलो अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया। अब आयरस भी होती है उन दोनों को हाय हेलो करती है। उसके बाद वो लोग होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वो लोग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक सफर होता है। इससे ज्यादा बिल्डअप में क्या ही बनाऊंगा। और कुछ ही क्षणों बाद हमारा मैथियस होता है वो एक विलेज के अंदर पहुंच जाता है। हम एक डीमन को देखते हैं जो कि निगरानी कर रहा होता है। तभी मैथियस होता है वो ऊपर से टपकते हुए बोलता है अरे कैसे हो सर जी, दोगे अपनी। देन वो उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। देन अब यहाँ पे मैथियस होता है वो बाकी डीमंस को फील करता है। जहाँ पे 2 और डीमंस होते हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए होते हैं, जिसमें से एक तो चूतिया है और एक तो पावरफुल है। अब वो लोग होते हैं वो अंदर घुसने वाले होते हैं, बट उससे पहले मैथियस होता है वो अपने साथियों के ऊपर टेलीपैथी स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो दूर रहते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कर सके। जब वो लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं वहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ होता है, पर मैथियस समझ चुका होता है कि वो डीमन भी होते हैं वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और सेंस कर पाते हैं कि डीमन खोपचे में बैठे लाए। अब मैथियस होता है वो सबसे पहले तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों को होता है वो विजिबल कर देता है। जिसके बाद आलमा होती है वो अपने तीरंदाजी का इस्तेमाल करने लगती है। वो अपने तीर का इस्तेमाल करके एरहार्ड के सर पे होती है वो निशाना लगाती है। एरहार्ड को लग रहा होता है कि आखिरकार ये लोग मुझे देख कैसे पाने, बट इसके बावजूद भी वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो मैथियस उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है, बट वो दोनों आपस में क्लैश कर जाते हैं। अब आलमा होती है वो कॉन्टिन्यूसली होते है वो अपने अटैक करने लगती है यानी तीर छोड़ने लगती है। और वहीं पे हमारा मैथियस होता है उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा होता है। वहीं पे एरहार्ड को लग रहा होता है कि यार ये लड़कियां मुझ पे जो वार कर रही है उसका कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा। वहीं पे हमारा लौंडा होता है वो काफी तेज होता जा रहा होता है। तभी एरहार्ड ये रियलाइज करता है कि असल में मैथियस तेज नहीं हो रहा है बल्कि वो तीर होते हैं उसकी रफ्तार कम कर रहे हैं। और जैसे ही आलमा होती है उसके ऊपर और तीर चलाती है उसके होता है वो सेंसेस खराब हो जाते हैं, मतलब उसको थोड़ा धुंधला सा दिखने लगता है। इसलिए वो अपने रेज मोड में चला जाता है। एंड इस रेज मोड को एक्सेप्ट करने के लिए भी यहाँ पे एरहार्ड को होता है वो अपनी कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ी होती है जो कि होती है उसकी लाइफ। देन मैथियस होता है वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से वट लो। वो भागने लगते हैं तो एरहार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। और जब एरहार्ड उनके ऊपर अटैक करता है तो वो रियलाइज करता है कि असल में यहाँ पे कोई भाग ही नहीं रहा बल्कि यहाँ पे मैथियस अपने इल्यूजन से सब खेल कर रहा है। मैथियस बोलता है कि देखो यार तुम में डरने जैसी ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम होते हो वो खुद की ही कमजोरी हो। एंड जिस मैजिक का मैंने अभी इस्तेमाल किया था उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि जो तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे एक्सट्रीम तक ले जाए। जिसके बाद आलमा होती है वो अपना फाइनल अटैक होती है उसके ऊपर करती है, जिसके बाद एरहार्ड होता है उसके गोटे दब जाते हैं। अब यहाँ पे एक ही डीमन होता है वो जिंदा बचा होता है, इसलिए हमारा लौंडा होता है वो दोनों छोरियों से बोलता है कि ऐसा करो तुम लोग बाहर जाके वेट करो, मैं उसे निपटा के बस आ ही रहा हूँ। अब मैथियस होता है उस जगह से बाहर पहुंच जाता है जहाँ पे उसके पास 3 मैजिक क्रिस्टल होते हैं जिन्हें वो क्रश कर देता है। अब होता यह है कि उस मैजिक क्रिस्टल की पावर से होता है जो डीमन अभी तक छुपा हुआ होता है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इस डीमन का नाम एरियस होता है जो कि बोलता है मैथियस से मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो बच्चे। और अब एरियस होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो बोलता है कि अब तेरा वक्त आ गया है मेरे बच्चे। देन अब वो दोनों होते हैं वो आपस में फाइट करने लगते हैं जहाँ पे मैथियस अपने आप को काउंटर कर रहा होता है। जहाँ पे एरियस होता है वो उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पे एरियस होता है वो एडवांटेज उठा के यहाँ पे हमारे मैथियस का हाथ ही काट डालता है। और अब एरियस होता है वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मेरे बच्चे।
तभी मैथियस होता है वो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, अगर तू अपनी मम्मी का नंबर देगा तो काफी है। मजाक से हटके वो अपने हाथ को होता अपनी बॉडी के साथ रीअटैच कर लेता है। अब एरियस को भी ये लगने लगता है ये बच्चा कोई बच्चा नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, इसलिए वो अपने अटैक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और मैथियस के ऊपर काउंटलेस अटैक करने लगता है। पर मैथियस होता है वो ठुमक ठुमक के उसकी ओर ही जा रहा होता है, क्योंकि मैथियस होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर रहा था और उसकी मोशन को आराम से समझ पा रहा था। और अब एक ओपनिंग पाके मैथियस उसके हाथ पे कट लगा देता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और मैथियस होता है वो अपनी चाल चल चुका होता है, जहाँ पे एरियस को भी लगता है कि अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं बर्ज़र्क होके मरना ज्यादा पसंद करूंगा, इसलिए अब वो भी अपने रेज मोड में जाने लगता है। एरियस होता है वो अपने फुल पोटेंशियल पे जाने ही वाला होता है, तभी मैथियस होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी पावर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे एरियस को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी का फ्लो काफी बढ़ा देता है, जिसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। पर मैथियस होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस धुएं को भी इजीली हटा देता है और साथ में वो ये भी बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे सारे अटैक में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ या फिर उन्हें खत्म कर सकता हूँ। अब एरियस होता है वो अपने अंदर सारी एनर्जी को होता है वो खींच रहा होता है, तो मैथियस होता है वो अपने पास से एक एनर्जी स्टोन निकालता है और उसे भी उसकी एनर्जी खींचने का मौका देता है, जिससे होता ये है कि ज्यादा पावर गेन करने की वजह से वो खुद एक्सप्लोड हो जाता है। और धुआं हटने के बाद वो नोटिस करता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा मैजिक क्रिस्टल है। वो उसे छू ही रहा होता है, इतने पे लूरी होती है वो आसमान से छलांग मार देती है कि सैया जी हम वापस आ गए। वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफी परवाह हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। तभी आलमा वहाँ पे आके बोलती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि बिस्तर का इंतजाम मैं करती हूँ, तुम चलो। तो उसके बाद वो लोग होते हैं वो आयरिस पे बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। पर जब वो लोग अपने रास्ते में होते हैं तभी आयरिस होती है वो हमारे मैथियस से पूछती है कि आखिरकार वो लॉन्ग टाइम तक कैसे मैथियस के साथ काम कर सकती है। तो मैथियस एक रास्ते में रुकता है और वहाँ पे उसके ऊपर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिसके बाद अब वो एक ह्यूमन फॉर्म ले सकती थी। अब ये सब खत्म करने के बाद मैथियस होता है वो एडवर्ड के पास पहुंचता है और उसे मिशन सक्सेसफुल होने की खबर दे देता है। और इसी के साथ हमारा मैथियस होता है वो आयरिस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है एडवर्ड से और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट एक्सेप्ट करें। एडवर्ड बोलते हैं कि हाँ मुझे दिक्कत तो कोई नहीं है, बट इसे एक ट्रांसफर एग्जाम देनी होगी। वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग होते हैं बाहर निकल रहे होते हैं और जब वो लोग बाहर टहल रहे होते हैं तब मैथियस होता है वो यहाँ पे आयरिस को एक क्रेस्ट का मार्क दे देता है, जिससे सभी को यही लगे कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और अब यहाँ पे थियरी एग्जाम ली जाती है, जहाँ पे आयरिस के लिए कॉपी पेन तुम्हारी और मेरी तरह यूजलेस थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार इन चीजों का करना क्या है। एडवर्ड को डाउट होता है कि साला ये लाया कहाँ से इस लड़की को। और अब कॉम्बैट मैच की शुरुआत होती है, जहाँ पे उसका सामना होता है कैप्टन के साथ, जो कि उसकी एग्जाम लेने वाले होते हैं। हर जगह जो अच्छे नहीं होते। अब मैच शुरू होने से पहले यहाँ पे आयरिस होती है वो अपनी तलवार फेंक देती है और कैप्टन होते हैं उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। आयरिस होती है वो अपने हाथों से ही उनके अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद वो उन्हें थोड़ा सा धक्का देती है। देन अब वो उनके ऊपर अपना अटैक करने के लिए तैयार होती है। जैसे ही मैथियस ये चीज देखता है वो कैप्टन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है, पर वो भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं होता और वो आयरिस के अटैक से दूर जाके गिरता है। एडवर्ड सदमे में होता है, ये बच्ची है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब जो फाइनल टेस्ट होता है जो कि निशाने लगाने वाला होता है, तो एडवर्ड उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करो और एक भी टारगेट पे निशाना लगा दो। तो आयरिस बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपने आप को तैयार करती है और अपने अटैक को होता है वो टारगेट की ओर थ्रो करती है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो अटैक होता है वो पलट के हमारे लौंडे के ऊपर ही आने लगता है। इसलिए सबसे पहले वो अपने ऊपर ही प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हैं कि दूसरे की छोड़ो खुद की मैया पहले खुद जाएगी। होता भी यही है कि हमारे मैथियस के आसपास की पूरी जमीन गायब हो चुकी होती है, पर फिर भी आयरिस एक दूसरी कोशिश करने का डिसाइड करती है और वो दूसरा अटैक होती है वो फिर से छोड़ती है। बट वो इस बार भी होता है वो हवा में दूसरी साइड चला जाता है और हवा में जो एक्सप्लोजन होता है जिसे देख के सबकी अच्छी खासी फट जाती है। एडवर्ड भी बोलते हैं कि भैया तू हमें मारना चाहता है तो सीधा मार ले, ये सब करने का क्या मतलब होता है। बट आयरिस होती है वो डिसाइड करती है कि मालिक की इज्जत बचा के ही रहेंगे, इसलिए वो जमीन के अंदर से एक फायर अटैक करने का डिसाइड करती है। पर आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये चीज कभी भी प्रोसेस नहीं करेगी और धमाका होना तय ही है। मैथियस ने होता है वो अपने साथ एडवर्ड और बाकियों को तो बचा लिया होता है, पर आयरिस बोल रही होती है कि देखो मालिक हमने सबकी मैया खोद दी, मतलब टारगेट खोद दिए पूरे। एडवर्ड बोलता है कि टारगेट तो चलो ठीक है, हमने आपको क्या बिगाड़ा है बेटा, पर अपनी जान की हिफाजत भी तय ही होती है, इसलिए वो बोलता है कि बेटे तुम पास हो, चिंता मत करो। अब हम देखते हैं कि मैथियस और एडवर्ड होते हैं वो माइंस के अंदर गए होते हैं, बेसिकली इन डंजन्स, बट बच्चों को वो चीजें नहीं मिल पा रही होती है जिससे मैजिकल बैरियर क्रिएट किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट अकेडमी का हेडमास्टर होता है वो मैथियस से बोलता है बच्चे तुझसे तो बाद में
निपटूंगा। एडवर्ड यार तू बड़ा ही चूतिया किस्म का बंदा है, लाइक एक बच्चे की मदद से तू कितना ही आगे बढ़ेगा बेटे। एडवर्ड बोलते हैं कि देखो यार बातें यहाँ पे मत खोदो, अगली बार कंपटीशन होगा तो वहाँ पे भी अपनी फौज लेके आ जाना, वहाँ पे भी खोद ही देंगे तुम्हें। प्रिंसिपल का ये भी कहना होता है कि मैथेस होता है वो एक डीमन है और हमें एक रीमैच करना चाहिए जहाँ पे मैथेस उसका पार्ट ना हो। मैथेस बोलता है कि अच्छा बेटे, पर जो भी हो यार तू उसमें भी हार ही जाएगा तो हार मान ले। इन मास्टर का नाम वैसे एडर होता है। एडर बोलते हैं कि हम मैच के अंदर देख ही लेंगे क्या होगा। एडर ने होता है वो अपने बहुत ज्यादा अच्छे तुर्रम खां खिलाड़ियों को बुला लिया होता है और वहीं हमारे मैथेस के स्कूल के लोग होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं। एडर को पूरा भरोसा होता है कि वो मैच ऑलरेडी जीत चुका है और जैसे ही मैच शुरू होता है और फर्स्ट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो अपना मैजिक कास्ट कर रहे होते हैं, इतने में सेकंड स्कूल वाले यानी एडवर्ड के जो बच्चे होते हैं वो सबकी मैया खोद ही देते हैं बिकॉज उन्हें वर्डलेस इनकंटेशन आती है। और जब ये मंजर एडर देखता है वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ हमेशा गलत कर रहे हो। एडर बोलते हैं कि बेटे आप रहने दो यार, मतलब कब तक अपनी बेबुनियाद बातों पे टिके रहोगे। तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि किंग ने ऑर्डर दिया था कि सब लोग होते हैं वो वर्डलेस इनकंटेशन करेंगे, बट तुम अभी तक अपने स्कूल के अंदर होते हैं वो पुराना मेथड यूज कर रहे हो। एडर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया था, बट मेरा काम है अपने एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखना। वाह, फिर वही वो झूठे पॉलिटिशियन वाली बातें। खैर ये सीरियस हो जाएगा। तभी वहाँ पे किंग होते हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मारते हैं, बोलते हैं कि हाँ बेटा झुकियो जरा। उसके बाद गार्ड्स होते हैं वो वहाँ से चुपचाप उसे लेके चले जाते हैं। वहीं फिर से हम मैथेस को देखते हैं जो कि अब डंजन्स की ओर बढ़ रहा होता है और गहराई में। मैथेस का मानना होता है कि शायद अब वो जल्द से जल्द होते हैं बैरियर को क्रिएट कर लेंगे क्योंकि अब उन्हें फर्स्ट एकेडमी का भी पूरा सपोर्ट मिल चुका है। तभी अचानक से जो वुल्फ्स होते हैं उनकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो आल्मा लूरी होते हैं वो अपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और सभी को पेलते हैं। मैथेस को काफी सही लग रहा होता है कि अच्छा है लोगों में टीम वर्क है तो और क्या ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर आयरिस होती है वो अपने छोटे मोटे अटैकों से ही धरती फाड़ रही होती है। आयरिस के ऐसे अटैक देख के 2 बार के लिए तो डीमंस की भी फट जाती कि मैडम अगर कुछ ले दे के बात होती हो तो कर लेते हैं ना। वहीं आयरिस का निशाना भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि मैथेस के ऊपर ही भारी पड़ रहा होता है और अब ये सारे मॉन्स्टर भी होते हैं वो वहीं पे निपट जाते हैं। अब मैथेस को लगता है कि अब उसे ज्यादा अंदर जाना चाहिए, पर वो जगह भी उसे काफी सही लग रही होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो मॉन्स्टर्स को यहाँ पे बुलाएगा। इसलिए लूरी होती है बैठ जाती है और यहाँ पे मैजिक क्रिस्टल के ऊपर होती है वो अपने अंतर मंतर फूकने लगती है। वहीं मैथेस होता है वो पीछे से उसकी बाहों में बाहें डाल देता है फॉर अ सपोर्ट। पर लूरी के तो माहौल ही बन चुके होते हैं और जब यहाँ पे लूरी अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर देती है तो मैथेस होता है वो आयरिस से बोलता है कि स्टोन को अपने मैजिक से इन्फ्यूज करो। आयरिस बिल्कुल ऐसा ही करती है, बट यहाँ पे आयरिस की पावर इतनी ज्यादा होती है और फ्लो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि मैथेस को डर लगने लगता है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लेवल का बंदा ना आ जाए यानी मॉन्स्टर। मैथेस होता है चुपचाप ये कहता है कि अपने मैजिक की स्ट्रेंथ होती है वो कम करो, पर यहाँ पे आयरिस को लगता है कि शायद मैजिक कम पड़ रहा है इसलिए वो उसमें और भी ज्यादा मैजिक फूकने लगती है और अब यहाँ पे मैजिकल सर्कल से होता है वो बहुत ज्यादा शेडो ऑरा बाहर निकलने लगता है। एंड मैथेस को लगता है कि आने वाला डीमन इतना खतरनाक होगा कि हम चारों की तो कह के ले लेगा। और यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं वो ढहने लगती है और मैथेस अपने साथियों से बोलता है कि सब यहाँ पे छोड़ो और भागो यहाँ से। और जब वो लोग भाग ही रहे होते हैं तभी अचानक से एक जायंट ड्रैगन उनके सामने प्रकट हो जाता है। मैथेस को लगता है कि ड्रैगन उसके काम के लिए परफेक्ट है, इसलिए वो आयरिस को आगे बुलाता है और वो बोलता है कि चलो इसे एक नाम दो। आयरिस पूरी कोशिश करती है पर ड्रैगन होता है वो मूड में नहीं होता है, इसलिए वो सीधा आयरिस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और आयरिस भागते हुए बोलते है कि भैया बचा लो, गलती हो गई, अगली बार नहीं करेंगे। आल्मा भी होती है वो आयरिस को बचाने के लिए यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर 2-4 तीरें मार देती हैं, पर तीर का घंटा कोई असर नहीं पड़ता है और आयरिस की ड्रैगन लेने के लिए ही घूम रहा होता है। पर मैथेस को पता होता है कि अगर बात ऐसे ही चलते रही तो बात पूरी उसके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो काफी सारे मैजिकल सर्कल होता है वो ओपन करता है और सब में अपने एनर्जी बॉल छोड़ देता है, सॉरी मैजिक बॉल। वहीं आल्मा होती है वो अभी भी ड्रैगन के ऊपर तीरें चला रही होती है और एक बार के लिए ड्रैगन देख लेता है कि अच्छा अब तुम्हारी बारी, ठीक है तैयार रहो। आल्मा सोच रही होती है कि चलो वक्त आ ही गया है, चलते हैं दुनिया में और क्या ही रखा है। वहीं पे आयरिस होती है वो एक और अटैक करने के लिए ड्रैगन के ऊपर बढ़ जाती है और 2-4 पंच तो क्या लैंड होते हैं, उस ड्रैगन के भी लैंड लग जाते हैं। बट जब तुम्हें लगे कि तुम दुनिया में सबसे पावरफुल हो, याद रखना कि तुम कभी भी खुद सकते हो। ऐसा ही होता है और ड्रैगन होता है वो आयरिस को पैरों तले दबोच देता है। आयरिस अभी भी सेफ होती है, उसे लग रहा होता है कि आखिरकार ये ड्रैगन होता है वो अपने फायर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तो तभी हमें पता चलता है कि हमारा मैथेस होता है वो अपने मैजिक से उसके गले को अभी तक बंद करके रखा हुआ है और अभी तक जो लड़कियों ने उन्हें टाइम दिया था जिस वजह से अब उसने मैजिक सर्कल कंप्लीट कर दिया होता है। अब आयरिस होती है फिर से उठ खड़ी होती है और यहाँ पे ड्रैगन को गुस्सा दिलाने लगती है जिससे वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करे और उसके ऊपर एक फायर अटैक करे और बिल्कुल ऐसा ही होने लगता है। अब जैसे ही वो अटैक तैयार हो जाता है वो आयरिस के ऊपर थ्रो करता है तो आयरिस वहाँ से हट जाती है। वहीं पे मैथेस होता है वो अपने मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को इस तरीके से बांध देता है कि उसका पूरा एक्सप्लोजन होता है वो ड्रैगन के ऊपर ही पड़े। आयरिस होती है वो भागते भागते एक गड्ढे में चली जाती है पर मैथेस को पता होता है
कि एक्सप्लोजन काफी खतरनाक होता है, इसलिए वो आयरस के पास आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। बट इस दौरान धमाका हो जाता है और जब धुआं होता है हट जाता है तो हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो पूरी तरीके से चला गया होता है और वहीं आयरस होती है वो उसका कोर लेके बाहर आती है। कोर मैजिक स्टोन दोनों एक ही हैं। मैथियस काफी खुश होता है कि उन लोगों का टीम वर्क और बाकी चीजें सही से वर्क कर रही हैं, इसलिए अब वो आयरस को भी अपनी टीम का पार्ट मान ही लेता है। अब हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मैथियस होता है वो आयरस को प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि कैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। जहाँ पे आयरस को एक पहला टास्क मिला होता है कि उसे अपने सर पे शेल रखना है और भागना है उसे बिना गिराए। बट यहाँ पे ऑब्स्टिकल होती है आल्मा, क्योंकि वो उसके ऊपर तीरें चला रही होती है और हर बार जब आयरस होती है वो तीर से बचने की कोशिश करती है वो शेल को नीचे गिरा देती है। आयरस को लगता है कि उसकी काम होता है वो चल रहा है ढंग से, पर मैथियस बोलता है कि अपने मूवमेंट को बढ़ाओ और जितना हो सके उसे अपने माथे पे कैरी करके रखो। देखो आयरस होती है वो पूरी कोशिश करती है, बट एक ह्यूमन बॉडी में होने के कारण उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ढंग से। तभी वहाँ पे लूरी भी आ जाती है, तो मैथियस बोलता है कि बाय द वे मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड देना चाहता हूँ, अपनी नहीं बल्कि एक न्यू स्वॉर्ड। और अब वो उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछने लगता है कि लाइक उसे क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो लूरी होती है उसे अपनी सब कुछ बातें बता देती है, जिसके बाद मैथियस होता है उसके लिए एक शानदार सी तलवार बना देता है और साथ में उसे बताता है कि फ्यूचर में वो भी इन्हें बना लेगी। वहीं दूसरी ओर आयरस होती है वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही होती है, काफी हद तक बेटर हो गई होती है, बट आल्मा के तीर से अभी तक नहीं बच पा रही होती है। अब इसके बाद हमारा मैथियस होता है वो लूरी का वेपन टच लेने लगता है, जहाँ पे अपने एक ही स्लैश से लूरी होती है एक बहुत बड़े पत्थर को काट डालती है। इसके बाद यहाँ पे आल्मा की बारी आती है जो कि अपने एरो का इस्तेमाल करके चट्टान को उड़ा देती है। इसके बाद आयरस की बारी आती है जो कि अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते है और हल्का सा टच होती है वो स्टोन पे लगाती है एंड ज्यादा कुछ नहीं होता है, स्टोन फटता नहीं है, आर पार हो जाता है, जिससे आल्मा और हमारी लौंडिया लूरी दोनों का मुंह खुला रह जाता है। वेल अब ये जगह होती है वो हमारे लौंडे के लिए काफी यूजलेस हो चुकी होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि पहले देश को बचाऊंगा फिर यहाँ से जाऊंगा। अब हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि अपने बाकी बच्चे स्टूडेंट से बोल रहा होता है कि तुम लोगों का काम है जब तक मैथियस होता है वो बैरियर कंट्रोल नहीं कर रहा पूरी तरीके से, इस सिटी को प्रोटेक्ट करना यानी इस किंगडम को। वहीं दूसरी ओर मैथियस होता है वो डंजन के अंदर होता है और सारी तैयारी कर रहा होता है, पर जब मैथियस काम कर रहा होता है उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे डीमन की प्रेजेंस भी आ रही है। मैथियस सबको समझाता है कि वो एक तरीके की टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी के साथ वो सारी लड़कियों से बोलता है कि जाओ और तुम उन डीमंस को संभालो, तब तक मुझे थोड़ा टाइम दे दो। वो लोग ऐसा ही करती हैं और वो जंगल में भाग रही होती है और वो फाइनली एक पोर्टल देख पाती हैं। वेल पोर्टल को देख के साफ लग रहा था कि डीमंस होते हैं वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, इसलिए वो लोग अपने अपने वेपन्स को एनहेंस करने लगते हैं। आल्मा पूरी तरीके से तैयार होती है, वहीं पे पोर्टल होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। तभी अचानक से डीमन होता है वो पोर्टल से बाहर आ जाता है और आल्मा उसके ऊपर अपना तीर फेंक देती है और उसे वो लग जाता है और वो जमीन पे गिरने लगता है। और उनका टीम अब सही चल रहा होता है कि जैसे ही दूसरा निकलता है उसके ऊपर तीर चला जाता है, उसके बाद तलवार से लूरी उसको काट डालती है और अब कुछ ही देर में वो पोर्टल भी होता है वो बंद हो जाता है, जिससे उन दोनों को लगता है कि भैया हम तो जीत गए। तभी अचानक से उन दोनों को एक चीज फील होती है और उन्हें पता चलता है कि असल में मेन टारगेट ये जगह थी भी नहीं। इसके बाद वो दोनों लिलिया को वहाँ पे छोड़ के यानी जो लड़की यहाँ पे थी उसे छोड़ के वो मैथियस के पास चली जाती। मैथियस उन्हें समझाता है कि जिस तरीके का टेलीपोर्टेशन मैजिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक एडवांस लेवल का मैजिक है और हो सकता है उनका नया टारगेट सेकंड एकेडमी हो, इसलिए वो उन दोनों को बोलता है कि तुम मुझे जितना हो सके उतना टाइम दो, उसके बाद मैं पूरी बागडोर संभाल लूंगा। अब मैथियस पे भरोसा करके यहाँ पे लूरी और आल्मा होती हैं वो एडवर्ड के पास चली जाती हैं और लिलिया भी वहाँ पे आ जाती है और अचानक से ही एक और पोर्टल होता है वो आसमान में खुल जाता है और डीमन बाहर आने लगता है। इस डीमन का नाम बर्लियस होता है और उसे लग रहा होता है कि जो भी अभी उसके सामने खड़ा है वो उसके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है, जिस वजह से वो उनके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। धमाका काफी जोर का होता है और जिससे उसे लग रहा होता है कि मामला निपट गया, बट नीचे सभी ने मैजिक बैरियर क्रिएट कर लिया होता है और वो सेफ होते हैं। बर्लियस को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर एडवर्ड को लगता है कि अब उनकी बारी है, तो वो अपने स्टूडेंट को क्या कि यहाँ पे बर्लियस के ऊपर अटैक करता है, पर उनका अटैक इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो बर्लियस के पास तक पहुंचे। बर्लियस भी ऊपर से मजा ही ले रहा होता है, इतने में ही आल्मा होती है वो अपनी एरो का इस्तेमाल करती है। हालांकि वो एरो उसके पास तो पहुंच जाती है पर वो उसे डैमेज नहीं कर पाती क्योंकि बर्लियस उसे अपने हाथों से ही तोड़ देता है। सब लोग होते हैं वो बर्लियस की पावर को लगभग समझ ही गए होते हैं। आल्मा को ये पता लग गया होता है कि अभी तक मैथियस के साथ मिलकर जिन डीमन से उन लोगों ने फाइट की होती है उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा पावरफुल है। आल्मा की उम्मीद लूरी के ऊपर होती है, कहीं उसने इनहेंस कर दिया हो वेपन्स को, पर वहाँ पे लूरी की ही पावर ध्वस्त हो रही होती है। वहीं पे बर्लियस होता है वो अपने फाइनल अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है लॉन्डो के लिए। वहीं पे एडवर्ड होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट करता है और यहाँ पे बर्जियल होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट बर्लियस की स्पेल होती है वो उन लोगों से काफी पावरफुल होती है, इसलिए अब उनका बैरियर होता है वो टूटने ही वाला होता है। एडवर्ड को लग रहा होता है कि अब मामला खत्म ही होने वाला है। इतनी ही देर में लूरी होती है वो अपनी एन्चेंटमेंट खत्म कर देती है, जिसके बाद आल्मा होती है वो अपनी एक एरो होती है वो बर्लियस के ऊपर फेंक देती है। बर्लियस को थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है बट उसे लगता है कि मामला यही खत्म हो गया, बट अचानक से तीर रिटर्न होकर उसकी ही अंदर घुस जाता
जाता है और नीचे वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपने मैजिक को कंबाइन करके उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। जब उन्हें लग रहा होता है कि मामला ठंडा हो चुका है, इतने में ही आसमान में बहुत सारे डीमन होते हैं वो आ चुके होते हैं। लोरी को लग रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है दुनिया से जाने का, तो आलमा बोलती है कि चलो जो भी हो हमें इसे रोकना पड़ेगा जब तक मैथियस यहाँ पे नहीं आ जाता, क्योंकि इकलौता काम है जो मैथियस ने उन्हें सौंपा है। आलमा होती है वो अपनी बो को तैयार करती है, वो एरो फायर करने वाली होती है और वहीं पे लूरी उसकी एरो को होती है वो एनहेंस करती है। जब अटैक करने ही वाले होते हैं तभी अचानक से मैथियस भैया पीछे से आके एक डीमन को निपटा देते हैं। मैथियस का गोल सिर्फ एक डीमन को मारना नहीं होता है, इनफैक्ट वो एक के बाद एक करके सभी को मारना शुरू करता है। ये देख के उन डीमंस का लीडर होता है वो डिसाइड करता है कि अब उसे रेज मोड में जाना होगा और वो रेज मोड में आ भी जाता है। बट मैथियस के लिए ये पिछले जन्म का खेल ही होता है, जिस वजह से अब वो धीरे धीरे करके सबकी मैया खोद रहा होता है। मैथियस होता है अब उसे निपटाने के बाद जमीन पे आ जाता है, वो बोलता है कि ज्यादा टफ था भी नहीं वैसे, और लूरी और आलमा होते हैं वो उसके गले लगने जाते हैं। मैथियस होता है वो उन दोनों को कहता है लूरी और आलमा तुम दोनों काफी अच्छे और तुमने हमारी काफी हेल्प किया आज, और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बता देता है कि फाइनल बैरियर होता है वो तैयार हो चुका है, बस उसे एक्टिवेट करने की देरी है। जिसके बाद वो डंजन में वापस जाता है और मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो एक्टिवेट कर देता है, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि सबको लग रहा होता है कि पल्ला यहीं पे झड़ चुका है। पर मैथियस ये रिवील करता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब डीमंस का एक बहुत बड़ा गुट्ठा होगा वो यहाँ पे आएगा और सभी को पेलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैरियर बना है वो एक डीमन की चीज से ही बना है, इसलिए वो और भी डीमंस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एंड इस बार आने वाले डीमन कोई बच्चे नहीं होंगे, दे वर लाइक अ रियल डीमंस। एडवर्ड और सभी तैयार होते हैं कि भले अपोनेंट कितना ही पावरफुल हो कि हम भी कमजोर नहीं हैं, और जब वो लोग तैयारी खड़े होते हैं तो काफी सारे बुल्स होते हैं उनकी ओर अटैक के लिए बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे स्टूडेंट होते हैं वो अपने अपने अटैक का इस्तेमाल करके उन्हें रोक रहे होते हैं। मैथियस को भी काफी बढ़िया लग रहा होता है कि अभी उसकी मदद की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, इतने में भी वहीं पे जायंट मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। एडवर्ड चुपचाप अपने बच्चों को बोलता है कि भैया पीछे पैर खींच लो वरना निपटे जाओगे, और मैथियस वहाँ पे एंट्री मार लेता है। देन वो तीनों लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती हैं, और जैसे यहाँ पे आयरिस होती है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, तो मैथियस बोलता है कि लेट डैडी कुक, और उसके बाद आयरिस को उस मॉन्स्टर के सिर में दे मारता है जिससे वो पलट के नीचे गिर जाता है। जिसके बाद आलमा होती है वो अपनी एरो का इस्तेमाल करके कुछ डीमंस को हराती है, और मैथियस को भी लगता है कि उसकी टीम काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी ओर एक जायंट बीम बढ़ रही है, उन लोगों के लिए एकदम नया होता है। तभी मैथियस समझाता है कि एक तरीके की ऐसी चीज है जो कि बाकी डीमंस को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेती है, जिससे उसकी एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो, और मैथियस को लगता है कि उसे ये स्पीड बढ़ानी चाहिए, इसलिए आयरिस की इस्तेमाल करके वो ये सब करने लगता है। उसके बाद उनके पास जितने भी मैजिक स्टोन होते हैं वो उसे उसके अंदर फेंकने लगते हैं, और वो ये तब तक करते रहते हैं जब तक वो मॉन्स्टर होता है वो एक जायंट मॉन्स्टर में ना बदल जाए। अब वो बीस्ट होता है एक तरीके का लायन बन जाता है। एक बहुत पुराना शो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अगर तुम्हें याद आए तो कमेंट कर रहा हूँ उसका नाम, क्योंकि ये बीस्ट लगभग उसी की वाइब दे रहा है। बीस्ट इतना खतरनाक लग रहा होता है कि यहाँ पे उन दोनों लड़कियों की फट जाती है कि ये क्या हो गया भाई। मैथियस होता है उन लोगों से बोलता है कि लॉन्ग रेंज में उसे प्रोटेक्शन देना लाइक एरो का इस्तेमाल करें, और मैथियस होता है वो भागे भागे उन लोगों की ओर बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर लगभग मैथियस को कुचलने ही वाला होता है, बट वो उससे बच जाता है। जिसके बाद आयरिस होती है वो उस मॉन्स्टर के पैर पे कट लगा देती है। अब अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को समन करता है और सीधे उस बीस्ट की आंख में डाल देता है, और उसके बाद एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अपनी तलवार को एनहेंस कर देता है, और उसके बाद एक अच्छा खासा स्लैश चला के उस शेर के या फिर जो बीस्ट होता है उसके पैर लगभग काट देता है। बट उस बीस्ट की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा होता है, इसलिए वो अपनी तलवार की पावर को भी थोड़ी बढ़ाता है और सीधा उसके फेस पे कट मारता है। और अब वो एक और मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे सर्कल होता है वो उस बीस्ट के आसपास कर लेता है, और एक के बाद एक उस पे मल्टीपल स्लैश चला रहा होता है। और अब मैथियस को एक रेंज मिल चुकी होती है, जिसके बाद वो ऐसा करता है उस बीस्ट को 2 टुकड़ों में काटने लगता है, और देखने से तो यही लग रहा होता है कि वो निपट चुका होता है, और सभी लोग खुश होते हैं कि फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, और पूरे सिटी में और किंगडम में एकदम बवाल मच चुका होता है कि भैया क्या कर दिया ये। अब कुछ वक्त बाद हमारा लौंडा होता है वो एडवर्ड के पास जाता है, वो बोलता है कि फिलहाल वो इस किंगडम से बाहर जाना चाहता है और काफी सारी रिसर्च करना चाहता है, क्या हो सकता है कि काफी मॉन्स्टर और आए और यहाँ पे मैया खोद दें। एडवर्ड होते हैं वो हमारे लौंडे की स्पेशल रिक्वेस्ट को एग्री कर जाते हैं, बोलते हैं अगर तुम्हें ये करना है तो ठीक है। और जब लड़कियों का चेहरा भी उतरने लगता है ना, तो वो बोलता है कि जाओ यार तुम भी किला फतेह करे। लाइक सबकी अपनी वजह होती है, जैसे लूरी होती है वो पर्सनली हमारे लौंडे को पसंद करती है, वहीं पे आलमा होती है वो कुछ नया सीखना चाह रही होती है। जिसके बाद वो कुछ ही पलों में यहाँ से निकलने वाले होते हैं। सब लोग उन्हें सी ऑफ करने आए होते हैं कि जब मर्जी आए आ जाना, बट आ जरूर जाना। अब वो लोग होते हैं वो जंगलों के बीच में सफर करते करते दिन रात गुजारते गुजारते एक जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनका मकसद होता है कि अगली सिटी में जाके और डंजन्स को एक्सप्लोर करना। अब वो लोग होते हैं वो एक जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह का नाम होता है डंजन सिटी, और ये जगह होती है वो टोटली से खंडर हो चुकी होती है। सिंपली कहा जाए तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग बचे होते हैं जिनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो जगह ऐसी होती है जब मैथियस एक दुकान के बाहर खड़ा होता है तो शॉपकीपर बोलता है कि भैया वहाँ से हट जाओ, तुम्हारे ऊपर का लैंप कभी भी फट सकता है, और कहते साथ
साथ ही वो लैम्प फट भी जाता है। और अब लूरी गुस्से में आ जाती है और वो शॉपकीपर से पूछते है कि आखिरकार ये क्या बकचोदी है, अचानक से फट कैसे गया। तो वो शॉपकीपर बताता है कि ये उनके सिटी लॉर्ड का ऑर्डर है, क्योंकि आधे से ज्यादा शहर होता है वो ऑलरेडी डंजन के अंदर जा चुका है। मैथेस ये बात सुनते ही समझ जाता है कि यहाँ के जो किंग है उनका यही मानना होता है कि बंदों को पेलो, और अब मैथेस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा होता है, पर वो डायरेक्टली किसी डंजन के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें एक एडवेंचरर बनने की जरूरत है। इसलिए उन्हें गिल्ड चाहिए जहाँ पे वो एज एडवेंचरर रजिस्टर कर सके। कुछ ही वक्त में वो लोग एक गिल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है, उसका नाम होता है रूबी। और हमारा मैथेस बोलता है कि हमें डंजन के अंदर जाना है, तो रूबी को लगता है कि ये लोग बच्चे और काफी कमजोर हैं, इसलिए वो उसे मना करती है। एंड ऑल्सो बिना किसी खास परमिशन के वो अंदर नहीं जा सकते, या तो उन लोगों को एक खास क्वेस्ट होती है वो कंप्लीट करनी होगी। तभी दूसरी एक एडवेंचरर गिल्ड की वर्कर होती है वहाँ पे आती है और बताती है कि काफी लोग होते हैं वो घायल रूप से होते हैं, वो डंजन से बाहर आए हैं। तो मैथेस को लगता है ये सही मौका, और वो सभी को बोलता है कि मैं हीलिंग मैजिक से सभी की हेल्प कर सकता हूँ। मैथेस होता है उन लोगों के साथ टाउन हॉल चला जाता है जहाँ पे सारे लोग होते हैं। मैथेस उन लोगों की हालत देख के काफी चिंता में आ जाता है। अब मैथेस होता है वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो चेक कर पाता है कि कौन कितना घायल है, और उस अकॉर्डिंग वो उन्हें नंबर दे देता है चेक करने के लिए। एंड अब मैथेस होता है वो लड़कियों को बोलता है कि उनके नंबर के अकॉर्डिंग होता है वो लोगों को हील करना शुरू करो। और जब मैथेस होता है वो एक बंदे को हील कर रहा होता है, तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और बोलता है कि बच्चों तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कितनी सीरियस बात है। मैथेस बोलता है कि बुड्ढे तेरे से ज्यादा मैं जानता हूँ, तो अपनी बकचोदी बंद कर। देन अब वो उसे हील करना शुरू करता है। एंड कुछ ही देर में मैथेस होता है वो उस बंदे को पूरी तरीके से हील करने लगता है, और इसे देख के वो पीछे वाला बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लौंडा है कौन। एंड अब मैथेस होता है वो सभी से बोलने लगता है कि तुम में से जिसको भी हीलिंग मैजिक आता हो तो अपने साथियों को हील करो, वरना वो बहुत जल्द ही मर जाएंगे। और ये सुनते ही सारे लोग होते हैं वो हमारे मैथेस की कही हुई बातों पे खरे उतरने लगते हैं। देखो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैथेस ने होता है वो सभी की जान बचा ली होती है, बट उसकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो गई होती है। और सब खुश होते हैं कि अब भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बच चुके हैं। इस वजह से जो बड़े भाई साहब होते हैं वो मैथेस से हाथ मिलाते हैं कि भैया तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैथेस होता है वो उनसे पूछता है कि आखिरकार क्या सीन चल रहा है, प्रीवियस किंग के साथ क्या हुआ ना, ये बताओ मुझे। वो बताते हैं कि किंग होते हैं वो सोते सोते निपट गए होते हैं, और अचानक से ही यहाँ पे नया किंग भी होता है वो आदम का होता है। पर मैथेस को इस कहानी में कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। उसे पता होता है कि डीमंस होते हैं वो सिटी में भी आ चुके हैं, और हो सकता है कि नया किंग हो वो ज्यादा कुछ नहीं बल्कि डीमंस का एक पपेट हो। अगले दिन मैथेस और उसकी टीम होती है वो डंजन के अंदर निकलने लगती है। मैथेस को गेट देखते ही ये लग चुका होता है कि गेट इतना पावरफुल नहीं है कि वो डीमंस को बाहर आने से रोक सके, बट शायद इस सिटी के अंदर कुछ तो लफड़ा है। और अब वो लोग होते हैं वो डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग होते हैं वो गिल्ड के अंदर वापस आते हैं और जो मॉन्स्टर उन्होंने हराए होते हैं उनके पार्ट सेल करते हैं। अब ये देखकर जो रूबी यानी रिसेप्शनिस्ट होती है उसकी फट चुकी होती है कि इसने बेंच कैसे कर लिया ये सब, और उसे ये भी लग रहा होता है कि ये इनकी गिल्ड अफोर्ड कर पाएगी। साथ में रूबी ये बताती है कि अगर उन्हें ये पार्ट खरीदने हैं तो उन्हें सबसे पहले यहाँ के लॉर्ड की होती है वो परमिशन लेनी होगी, इसलिए वो यहाँ पे एक लेटर लिखने लगती है लॉर्ड को। और हमारा मैथेस होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसके जरिए अब देख रहा होता है कि लेटर में वो क्या लिख रही है। उसने वहाँ पे मैथेस के बारे में काफी कॉमन चीजें लिख दी होती हैं, लाइक एक वो पावरफुल बंदा और एक हीलर और अपने साथियों के साथ यहाँ पे आया है। अब जो किंग होता है उसे लेटर मिल चुका होता है, और उसे पढ़ने के बाद वो बोलता है कि मैथेस के जाने का वक्त आ चुका है इस दुनिया से। अब वो लोग होते हैं यानी मैथेस और उसकी टीम होते हैं वो खाना दबोच रहे होते हैं, जहाँ पे मैथेस तारीफ करता है कि वो लोग अब लड़ाई झगड़े में काफी आगे निकल चुके हैं। अब खाना पेलने के बाद वो लोग होते हैं वो यहाँ से निकलने लगते हैं, तभी मैथेस नोटिस करता है कि दो लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात होती है कि यहाँ के किंग ने उन्हें उसके पीछे लगाया होता है, इसलिए मैथेस होता है वो अपना रास्ता बदलता है और वो लड़कियां भी उसे फॉलो करती हैं, साथ में वो झमूरे भी। और अब मैथेस होता है वो अपनी टेलीपैथी स्किल का इस्तेमाल करके अपने तीनों साथियों से कांटेक्ट करता है कि अभी उनका कोई पीछा कर रहा है। मैथेस होता है वो लड़कियों को लेकर उनकी आंखों से ओझल हो जाता है, वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मैथेस गया कहाँ पे। तभी अचानक से लौंडा उसके साइड में आके बोलता है कि भैया मैं यहीं पे हूँ, तुम चिंता मत करो। मैथेस पूछता है कि बाय द वे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो बंदा बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं भैया, मैं आपको मारने तो बिल्कुल नहीं आया, कसम से अपनी मम्मी आपकी मम्मी कसम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। और उसके बाद मैथेस का होता है वो जंजीर से बांध लेते हैं। हाँ ऑब्वियसली ये मैथेस की मर्जी सही हो रहा होता है। आलमा लूरी को आ रही होती है हंसी की बैंड के, इनको कौन समझाए कि पंगा किससे ले रहे हैं। अब देखो वो बंदा बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी टीम में सबसे ज्यादा फुद्दू लौंडा तुम्हारा लीडर ये यानी ये लौंडा ही है। अब बात हाथ से निकल रही होती है, तभी आयरस होती है वो आगे बढ़ने लगती है और गुंडों में से एक को लगता है कि बच्ची ही है हम पेल देंगे, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, बट आयरस उसे अपने हल्की सी चुटकी से ही तोड़ देती है। अब गुंडे की फटी पड़ी होती है कि इसकी माँ का ये क्या हुआ। अब आयरस होती है वो अपने हाथ और पैरों का गजब तरीके से इस्तेमाल करके सभी की मैया खोद रही होती है। अब मैथेस होता है वो उनके ऊपर एक ट्रैकिंग स्पेल लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक टनल के अंदर घुस चुके होते हैं, जहाँ पे एक सोल्जर होता है उनके पास आता है और बोलता है कि किंग ने परमिशन दे दी है कि वो होते हैं वो इस सिटी के लॉर्ड को अरेस्ट कर सकते हैं। मैथेस भी बोलता है कि चिंता मत करो
यार, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं और ऑल्सो मैंने उनके ऊपर एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया जो कि मेरा ही एक सीक्रेट है। अब मैथियस और उसकी टीम होती है वो किंग के घर के बाहर पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे वो बाहर से तो वीराना लग रहा होता है पर अंदर से काफी सारे लोग भरे पड़े होते हैं। जब हमारा लौंडा अपनी स्किल यूज करके उसे देखता है, मैथियस का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है कि हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे और सबको धीरे धीरे मारेंगे। वो बोलता है कि पहले और सामने दरवाजे से जाके सबको खोदेंगे, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। दरवाजा तोड़ के अंदर और उसके सामने होते काफी सारे सोल्जर्स और वो सारे लोग होते हैं वो मैथियस और उसकी टीम के ऊपर होते हैं। वो अटैक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो उसके जाल में फंस चुके होते हैं, बट लूरी होती है वो यहाँ पे अपना एक बैरियर क्रिएट कर लेती है और सभी को बचा लेती है। और सभी सदमे में होते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इतने में मैथियस होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सभी की बॉडी में पास कर देता है, यानी भन्ना जाते हैं सभी लोग। पर अभी तक उन लोगों को सिटी का लॉर्ड नहीं मिला होता, पता नहीं कहाँ पे होता है। पर मैथियस को पता होता है कि किंग कहीं ना कहीं बेसमेंट में ही छुपा होगा, और वो अपने स्किल का इस्तेमाल करते करते एक सीक्रेट डोर का लॉक खोज रहा होता है। और फाइनली वो उसे एक पेंटिंग के पीछे मिल भी जाता है। अब रास्ता होता है वो खुल जाता है और वो लोग होते अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि हमारी मेंशन से अब बिल्कुल आवाजें नहीं आ रही हैं, शायद होगा हमारे सोल्जर ने बाकी सबको पेल दिया होगा। तभी मैथियस होता है वहाँ पे एंट्री मार के बोलता है, नहीं भैया मैंने ऊनो रिवर्स कर दिया तुम्हारा। तो लॉर्ड फिर से बोलता है कि तुम मेरे जाल में फिर से फंस चुके बच्चे। और अचानक से ही काफी सारे लोग होते हैं वो निकल आते हैं बाहर यहाँ पे मैथियस के ऊपर अटैक करने के लिए। देन मैथियस होता है वो यहाँ पे एक फायर अटैक करता है जिससे सभी की एक ही बार में खुद जाती है। ये लॉर्ड सोच रहा होता है कि आखिरकार मैथियस ने ऐसा कर कैसे दिया। तभी आलमा बोलती है ये कितना बंदा आदमी है, इसको कुछ समझ क्यों नहीं आता। यहाँ पे जो सोल्जर मैथियस के साथ खड़ा होता है वो जाता है लॉर्ड के पास, उसे बोलता है कि तुम्हारे ससुराल से न्योता आया है, चलो मेरे साथ। देन मैथियस होता है वो लॉर्ड को बेहोश कर देता है और वो सोल्जर से अपने कंधों पे उठा लेता है। और तभी अचानक से जमीन आसमान सब कुछ हिलने लगता है। मैथियस बताता है कि एक तरीके का भूकंप है, क्योंकि हमारे डंजन के अंदर भी एक मैजिक वेन है जिसका इस्तेमाल करके ये सब हो रहा है, जिससे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं वो सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। और मैथियस को पता होता है कि कुछ ही देर में वो यहाँ पे आ भी जाएंगे और उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का टाइमिंग होता है उनके पास बचा है। अब मैथियस और उसकी टीम होती है वो डंजन के अंदर पहुंच जाती है, बट वहाँ पे सब कुछ सुनसान पड़ा होता है। तो मैथियस समझ जाता है कि वो लोग होते हैं वो जमीन के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी लोअर लेवल पे। तो वो आयरस से बोलता है कि तुम ऐसा करो दीवार में ही छेद करो, अब हम सीधा सीधा जाएंगे। तो आयरस बिल्कुल ऐसा ही करती है और छेद कर भी देती है, जिससे मैथियस को होता है वो ड्रैगन वेन भी दिख जाती है। अब मैथियस डिसाइड करता है कि जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पे आएंगे और इसे लेने की कोशिश करेंगे हम उनसे पहले ही उन्हें खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो कुछ ना कुछ करके अपनी प्लानिंग सेट कर लेता है और अब सारे मॉन्स्टर होते हैं वो उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। और मैथियस भी होता है वो बिना कुछ सोचे समझे सभी को पेल देता है। अब हम क्लेन नाम के एक डीमन को देखते हैं जो कि मैथियस का इंतजार कर रहा होता है, पर मैथियस को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि इस क्लेन के अंदर भी कोई दिक्कत है, इसलिए वो एक मैजिक इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि वो अभी डीमन लॉर्ड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और शायद क्लेन को होता है वो ड्रैगन वेन और यहाँ पे होने वाली हर चीज के बारे में सब कुछ पता है। मैथियस बिना कोई ज्यादा टाइम बर्बाद किए अपने स्वॉर्ड का मैजिक इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक लैंड करता है वो अचानक से विस्फोट हो जाता है और मैथियस पीछे खिस जाता है। ये कैसा तरीके का बैरियर होता है जो कि अटैकर के अटैक को उसी के ऊपर इंपल्सिव करता है। तभी एक डीमन की आवाज आती है क्लेन को, जो कि बोल रहा होता है कि बिना किसी देरी के इस मैथियस को मार दो। तभी मैथियस होता है वो लूरी को बोलता है कि उसकी प्रोटेक्शन भी करें और लूरी भी उसके कहे अनुसार सारे काम करे जा रही होती है। अब मैथियस होता है वो क्लेन की ओर बढ़ रहा होता है, बट क्लेन ये समझ चुका होता है कि मैथियस क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उससे दूर हट जाता है और उसके साथ लॉन्ग रेंज में फाइट करने लगता है। पर अचानक से मैथियस उसके पीछे आ जाता है तो क्लेन होता है उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और मैथियस उससे बच जाता है। अब क्लेन को भी हल्का हल्का गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे एक ही बार में से मारना होगा, इसलिए यहाँ वो मल्टीपल अटैक्स करने वाला होता है और ऐसा ही वो करता भी है। तो मैथियस भी होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर क्रिएट करता है जिससे वो इजीली बच जाता है और धुआं हटते ही क्लेन भी ये देख के शॉक हो जाता है। अब डीमन लॉर्ड होता है वो क्लेन से बोलता है कि अब वक्त आ चुका है अपने दूसरे प्लान पे मूव करने का। वो काफी सारे ट्रैप्स बिछा देता है मैथियस के लिए और मैथियस होता है वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ से लूरी होती है वो पीछे से उसे कवर अप करते हुए सारे ट्रैप रिमूव कर रही होती है और मैथियस आगे बढ़ रहा होता है। और अब क्लेन को भी लग रहा होता है कि भैया मेरा वक्त तो आ गया, मैं निपट गया। तभी अचानक से उसकी और डीमन लॉर्ड की कम्युनिकेशन होती है वो बीच में से टूट जाती है। क्लेन को लग रहा होता है कि फाइट अभी भी कुछ देर चलेगी, पर मैथियस बोलता है कि अब वक्त नहीं है मेरे पास और वे उसके ऊपर बहुत ज्यादा जायंट अटैक करने लगता है, बट क्लेन खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करता है। तभी अचानक से मैथियस उसके बैरियर के अंदर अपनी तलवार डाल देता है। वो बोलता है कि जब से मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था मुझे ये नोटिस तो हो गया था कि तुम्हारी प्रोटेक्टिव बैरियर की वीकनेस क्या है, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, मुझे सिर्फ एक सही टाइमिंग की जरूरत थी जो कि तुमने मुझे दे दी। और जैसे ही बैरियर टूटा वो वहाँ से क्लेन भागने लगता है। अब क्लेन वहाँ से भागने की सोच रहा होता है, तभी डीमन लॉर्ड की कनेक्शन फिर से बनते और वो बोलता है कि अब फाइनल अटैक करो। और यहाँ पे क्लेन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो अब अपने रेज मोड में आ जाता है और अब वो मैथियस के ऊपर ब्लास्ट अटैक करने लगता है, जो कि हमारे मैथियस को कुछ खास असर पड़ नहीं रहे होते। मैथियस उसके अटैक से तो बच रहा होता है, बट साथ में अपने अटैक भी कर रहा होता है, जिससे क्लेन जमीन पे आ जाता है और हमारा मैथियस उसके ऊपर काफी अटैक करता है, बट रेज मोड में थोड़ा इम्पैक्ट कम पड़ रहा होता है। और
अब मैथेस होता है वो ज्यादा सोचने समझने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि अपनी सारी पावर को होता है वो अपनी तलवार के अंदर एनहांस करता है और एक ही स्लैश में यहाँ पे क्लेन के एक हाथ को वो काट डालता है। और अब क्लेन को काफी गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो मैथेस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो मैथेस भी होता है वो पूरे गुस्से के साथ में होता है अपनी तलवार का एक स्लैश चलाता है और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। और यहाँ पे क्लेन के खत्म होते ही बाहर जितने भी मॉन्स्टर आए होते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। पर यहाँ पे मैथेस होता है वो डीमन लॉर्ड को ढूंढ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। तभी डीमन लॉर्ड की आवाज आती है और वो बोलता है कि नहीं, तो मुझे तो नहीं ढूंढ सकते बच्चे। पर मैथेस कोशिश जारी रखता है और उसे ये पता चलता है कि डीमन लॉर्ड की आवाज एक बहुत छोटे टाउन से आ रही है। और साथ में मैथेस ये भी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कैसे न कैसे भी करके तुम्हें ढूंढूंगा। अब उन दोनों की डिस्कशन हो चुकी होती है और मैथेस भी होता है वो रेडी होता है और अब वो लोग डंजन के अंदर ही बैठे होते हैं और आग लगा के अपने हाथ ताप रहे होते हैं। जहाँ पे मैथेस बताता है कि अब उसका मकसद होता है डीमन लॉर्ड को ढूंढना। वो बताता है कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से अब उसे हल्की हल्की उसकी लोकेशन पता चल चुकी है। मैथेस के पास एक रास्ता होता है यहाँ पे डीमन लॉर्ड को ढूंढने का, एक ऐसा डिवाइस जो कई सालों पहले बनाया गया था। तो आलमा पूछती है तो आखिरकार वो डिवाइस कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा लौंडा बताता है कि वो रीनिया किंगडम के अंदर है। पर मैथेस के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो उन्हें नहीं बता सकता है कि आखिरकार उसी ने ही ये सब बनाया था, क्योंकि मैथेस की सच्चाई होती है वो कई झूठ से बनी होती है। अब कुछ ही वक्त बाद हमारा मैथेस होता है वो कैपिटल के अंदर वापस आ जाता है, जहाँ पे जो उनकी अकेडमी होती है वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन के अंदर चली गई होती है, यानी रिनोवेशन हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एडवर्ड भी एंट्री मारते हैं और बताते हैं कि अब वो लोग होते हैं इस बिल्डिंग को और मजबूत बना रहे हैं, जिससे अगर डीमन का अटैक हो भी तो वो उसे सस्टेन कर सकें। अब वो लोग एडवर्ड के साथ उसकी ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा लौंडा बताता है कि अब उसका मकसद हो चुका है डीमन लॉर्ड को ढूंढना पूरे किंगडम के अंदर। एडवर्ड को पता होता है कि वो टेरिटरी उनके अंदर नहीं आते, बट कॉपरेशन के लिए वो ऐसा करते हैं कि ऑफर लेटर लिख देते हैं जो कि उनकी गिल्ड के साथ थोड़ी बातचीत बिठा देगी। और अब एडवर्ड होता है वो उसे किंग से परमिशन दिलवा देता है, जिससे वो बॉर्डर क्रॉस कर सके, उनकी टेरिटरी में जा सके। और अब वो लोग होते हैं वो चुपचाप निकल जाते हैं अपने मकसद की ओर। वो लोग एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ पे हमारा मैथेस मैप खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक जगह है जिसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। पर मैथेस के पास इसके लिए भी एक प्लान होता है, जहाँ की एक लिमिट होती है कि लाइक तुम्हारा लेवल जितना हायर है तुम्हें उतनी परमिशन होती है वो एक्स्ट्रा मिलती है। इसलिए उन्हें सबसे पहले रेनिया एम्पायर के अंदर जाना है और उन्हें एक ए रैंक के एडवेंचर होने का सबूत लेना है। अब वो लोग होते हैं वो सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि काबिले खूबसूरत होती है। और मैथेस होता है वो अपने मकसद की ओर ध्यान देते हुए गिल्ड ही ढूंढ रहा होता है और फाइनली उन्हें मिल भी जाती है। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो कीटो नाम का बंदा होता है उनके पास आता है, वो बोलता है कि मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा था, मुझे वैसे ही एडवर्ड की तरफ से लेटर मिल चुका है, तो ज्यादा घबराओ मत। मैथेस उन्हें बताता है कि असल में उसे ए रैंक के एडवेंचर होने का सबूत चाहिए। तो कीटो बोलता है कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें एक प्री एग्जाम देनी पड़ेगी, अगर तुम उसमें पास हो जाते हो तो तुम ये कर सकते। तभी अचानक से वहाँ पे जिलियस नाम का एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे वो एक इंस्ट्रक्टर की जगह ले रहा है, क्योंकि वो बीमार है, उसको वैसे प्रॉक्टर कहते हैं। हमें ये भी पता चलता है जिलियस होता है वो एक एस रैंक का एडवेंचर होता है और आज तक वो कभी भी कोई मैच हारा नहीं है। जिलियस भी बोलता है कि मेरे सामने टिकने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो मैथेस बोलता है कि तेरे सामने देख, तेरे पापा भी खड़े। अब वो लोग होते हैं वो मैच के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जिलियस होता है वो तीनों लड़कियों की रैंक तो ये कर ही देता है, बट यहाँ पे मैच होता है हमारे लॉन्डेगस के साथ। अब देखो सिंपल रीजन ये होता है कि इसे ये पता चल चुका होता है कि मैथेस ने डीमंस को काफी बार हराया है और अब वो उसकी पावर टेस्ट करना चाहता है। जिलियस होता है वो फाइट शुरू होने से पहले यहाँ पे बता देता है कि वो आज से पहले कभी भी उसने अपने मैच के दौरान मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया और जैसे ही तलवार उससे दूर हट जाए वो हार जाएगा। और मैच शुरू होते ही वो अचानक से अपने ऊपर एक एनहांसमेंट करता है और हमारा लॉन्डा इस चीज को नोटिस कर लेता है। जिलियस जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो हमारा लॉन्डा भी खुद के ऊपर एनहांसमेंट कर लेता है और वो खुद पीछे हट जाता है। मैथेस को लग रहा होता है कि शायद जिलियस को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, बट मुझे उसे रियलाइज करवाना पड़ेगा। अब जिलियस होता है वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों की तलवार आपस में टकरा जाती है। तो मैथेस ये समझता है कि उसे दूरी बना के ही फाइट करनी पड़ेगी। अब वो दोनों फिर से आपस में अपनी तलवारें टकराते हैं और मैथेस ये समझ जाता है कि वो अपनी काफी सारी स्किल को कंबाइन करके अपना अटैक कर रहा है, जिस चीज की मैथेस तारीफ करता है, क्योंकि शायद उसे खुद नहीं पता चल रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। जिलियस भी काफी एंजॉय कर रहा होता है और मैथेस को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी जिलियस स्टॉप होता है और वो बोलता है कि मैथेस कहीं तुम मेरे सामने होल्ड बैक तो नहीं कर रहे। मैथेस बोलता है कि एक्चुअली यस आई एम। तो मैथेस होता है वो एक जंप मारता है और हवा में चला जाता है और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट जिलियस होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसे काउंटर करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो उसे धक्का मार के पीछे फेंक देता है। अब जिलियस को लगता है कि शायद मैथेस ने अपना पूरा पोटेंशियल उसे दिखा दिया, इस वजह से अब वो भी अपना फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब वो अपने करतब दिखा रहा होता है मैथेस को ये पता चल जाता है कि असल में वो मैथेस की कॉपी ही कर रहा है। और जब यहाँ पे जिलियस अपना फाइनल अटैक करता है तो वहाँ पे धुआं ही धुआं छा जाता है और जिलियस को लगने लगता है कि शायद अब मैथेस होता है वो यहाँ पे हार चुका है। पर मैथेस होता है वो एक झटके के साथ ही वहाँ से सारा कोहरा हटा देता है और मैथेस बोलता है कि देखो यार, तुम्हारे जितने भी स्ट्रेंथ हो बट मेरे सामने वो काफी नहीं है। और अब वो दोनों होते हैं वो फिर से लड़ाई का मजा ले रहे होते हैं और एक मोमेंट देख के मैथेस होता है वो जिलियस को पीछे फेंक देता है और जब जिलियस को लगता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो सीधा हार मान लेता है, जिससे यहाँ पे हमारे लौंडे के साथ ही खुश हो जाते हैं। अब देखो जिलियस होता है वो ट्रूली सीखने का भूखा
होता है। वो यहाँ पे मैथस से बोलता है क्या तुम मुझे कोई टिप विप देना चाहोगे? तो मैथस उसे एक बुक देता है और वो बोलता है कि इसके अंदर वो सब लिखा है जिससे तुम जो चाहे वो सीख सकते हो। और जिलियस जैसे ही उस बुक को खोलता है वो बोलता है कि यार पढ़ाई तो एक लौती चीज है जो मुझसे नहीं होती है। अरे ये तो अस मोमेंट हो गया। अब मैथस होता है वो यहाँ से निकलने वाला होता है, तभी जिलियस बोलता है कि चाहे तो वो उसे एस रैंक दे सकता है। तो मैथस बोलता है कि उसे रैंक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ ए रैंक चाहिए जिससे वो इस एरिया के रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में जा सके। जिलियस उन्हें वार्निंग देता है कि जहाँ पे वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे अभी तक काफी एडवेंचर जा चुके हैं बट वो वापस नहीं आए। अब मैथस होता है वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के गेट के पास पहुंच जाता है जहाँ पे गार्ड्स उसे रोकते हैं। तो मैथस बताता है कि असल में वो यहाँ पे एज ए एडवेंचरर आया है, जिसके बाद वो गार्ड्स होते हैं वो उन लोगों को पास दे देते हैं। अब वो लोग होते हैं जब अंदर जा रहे होते हैं तभी मैथस को पता लग चुका होता है कि इस पासेस के ऊपर कुछ डीमन हैंड राइटिंग है या फिर कोड्स जो कि बेसिकली डीमंस ही लिख सकते हैं। और जब मैथस ये सारी बातें पेल ही रहा होता है तभी हमें पता चलता है कि कुछ लोग होते हैं वो मैथस के ऊपर नजरें बनाए बैठे होते हैं। मैथस को भी पता होता है कि उनके ऊपर नजरें रखी जा रही होती है, इसलिए मैथस प्लान बनाता है कि अब वो लोग होते हैं वो हल्की देर के लिए स्प्लिट हो जाएंगे जिससे उनका थोड़ा संतुलन बिगड़ेगा और उसके बाद हम उन्हें पेल देंगे। सबसे पहले हमारा लौंडा होता है वो मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे आल्मा और लूरी के क्लोन्स बना देता है जो कि कुछ दूरी से ही दिखाई देंगे। अब मैथस होता है खुले एरिया में चला जाता है जहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है आल्मा लूरी की वो उनके साथ होती है। मैथस प्रिटेंड करने लगता है कि भैया मेरे को छोड़ दो, हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो यहाँ पे जो लोग उसके छुप को देख रहे होते हैं समझ आ चुका होता है कि लौंडा समझ चुका है यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए वो मैथस के ऊपर बहुत सारे तीर फायर कर देते हैं पर उन तीरों का हमारे लौंडो पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। तभी एरिस होती है वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करती है और जब उसे थ्रो करने ही वाली होती है तभी हमारा मैथस होता है उसको नीचे ही गिरा देता है। आई मीन शौकीन तो है लौंडा। वहीं पे हम देखते हैं कि आल्मा लूरी होती है वो लोग एकदम पीछे छुपी होती है और अब जो लूरी होती है वो हमारे लौंडे के द्वारा दी गई एक मैजिक आइटम को वहाँ पे एक्टिवेट कर देती है, जिससे होता यह है कि जितने भी डाकू होते हैं वो वहाँ पे बेहोश होने लगते हैं, जिसके साथ में हमारी आल्मा लूरी भी। और जब मैथस और आयरस वहाँ पे आते हैं वो नोटिस करते हैं कि ये दोनों पहले ही निपट गए हैं। तो आयरस बोलती है कि ऐसे कैसे छोड़ दें, अब तो मजे लेने की बारी है। तो मैथस होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें जगा देता है। तभी आल्मा अपना चेहरा मिरर में देखते हुए बोलती है इसकी माँ का मेरा चेहरा किसने बिगाड़ा। आयरस वाज लाइक कि मैंने क्या किया, मेरे को काहे को देख रही है। अब वो लोग होते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हर कोई होता है वो डीमन बन चुका होता है, जिसकी प्रेजेंस होती है वो हवा में भी फील हो रही होती है। मैथस बताता है कि वो एक तरीके से डैमी डीमंस हैं जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। इस वजह से अगर उन्हें यहाँ के अंदर घुसना है तो चोरी चुपके ही अंदर घुसना पड़ेगा, और जो कि प्लान हमारा लौंडा पहले ही बना चुका होता है। मैथस को यहाँ पे एक गेट मिल चुका होता है जो कि हिडन होता है, जिसे वो अपने मैजिक से हटा देता है। वो ये बताता है कि अगर हम इस जगह को फॉलो करेंगे तो हम टाउन के सेंटर तक पहुंच जाएंगे। वो लोग रास्ता फॉलो करते करते जब जा ही रहे होते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक डीमन की प्रेजेंस फील होती है। तो मैथस होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे पैरालाइज कर देता है। और जब वो लोग होते हैं वो टाउन के सेंट्रल में पहुंच जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि सारे ह्यूमंस जो कि अभी तक डीमंस नहीं बने हैं वो ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लाइक जिनका खुद के माइंड पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब मैथस उनमें से एक की चेकिंग करता है तो उसे पता चलता है कि सबका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। लूरी को भी यही लग रहा होता है कि डीमन बड़े भड़वे किस्म के लोग होते हैं। जब मैथस और उसकी टीम होती है उन लोगों को फॉलो करती है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ डीमन होते हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं मैजिक से, इसलिए वो लोग भी ऐसा ज़ॉम्बी प्रिटेंड करके अंदर जाने लगते हैं कि अंदर हो क्या रहा है भैया पता तो चले। तो अंदर जाके ये फाइनली क्लियर हो जाता है कि सारे ह्यूमंस होते हैं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है वो एक्सप्लोजिव बना रहे हैं और इस अमाउंट में बना रहे हैं कि पूरे कैपिटल को एक ही बार में फाड़ दिया जाए। अब मैथस होता है वो रात में प्लान बना रहा होता है कि ज्यादा देर होने से पहले उन्हें ये सब खत्म करना होगा, पर उनके पास कोई प्लान नहीं होता है। लाइक अगर वो एक भी डीमन पे हमला करेंगे तो वो सीधा होता है वो दूसरे पे भी ट्रांसफर होगा और इजीली उन्हें पकड़ा जा सकता है। आल्मा सलाह देती है कि तो हम सब पे एक साथ अटैक कर देते हैं। तो मैथस बोलता है तो हमारे बचने का चांस 0 है। तो मैथस होता है वो अपने टीम वर्क का जादू करके दिखाने वाला होता है, इसलिए अचानक से एक जगह से एनर्जी होती है वो ब्लास्ट होने लगती है और अब सभी डीमंस होते हैं वो अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या सब चल रहा है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तभी हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि अपने बाकी साथियों से बोलता है कि जहाँ से भी एनर्जी फ्लो हो रही है जाके उस सोर्स को तबाह कर दो। एंड जब वो सारे डीमंस होते हैं उस एरिया पे पहुंचते हैं उन्हें कोई नहीं मिलता है। तभी अचानक से आयरस की एंट्री हो जाती है और जब वो कुछ करे आयरस को पहले उससे पहले ही मैथस उन्हें पीछे से निपटा देता है और एक पे अटैक होते ही सभी ये रियलाइज कर लेते हैं कि अटैक होना शुरू हो चुका है। तो जब दूसरा उसे बचाने के लिए जाता है तो ऊपर ही फट जाता है। सिंपली उन्होंने यहाँ पे ट्रैप्स होते हैं वो कनेक्ट किए होते हैं। जब एक दूसरा डीमन यहाँ पे कुछ करने ही वाला होता है तभी मैथस उसके पीछे आ जाता है। वहीं हम दूसरे उनके लीडर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके कंपेनियन होते हैं उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और हमें थोड़े वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैथस ने ये प्लान बनाया होता है कि वो आयरस की पावर को फ्लो करेंगे जिससे सारे डीमन होते हैं उनकी ओर आकर्षित होंगे और वो उनकी ओर बढ़ेंगे। तो आल्मा और लूरी होते हैं वो उस वक्त उनका ख्याल रखेंगे और उनका प्लान एकदम बढ़िया चल रहा होता है जहाँ पे आयरस और हमारा लौंडा मिलके सबको फाड़ रहे होते हैं। और जब एक डीमन होता है वो शानपत्ती करते हुए आयरस के सर पे तलवार दे मारता है तो उसकी तलवार ही टूट जाती है, जिसके बाद आयरस उसे खोद देती है। और जब उसमें से एक साथी डीमन होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो मैथस उसे जमीन के अंदर से खींच लेता है। अब हम आल्मा और लूरी को देखते हैं
देखते हैं जो कि सब पे नजर बनाए बैठे होते हैं। तभी लूरी को लगता है कि डीमंस उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो आल्मा होती है एक बॉल लेती है और उसे बॉम्ब की तरफ फेंक देती है। एंड ऐसे करते करते ही वो सभी की काम उधरे होते हैं। हर जगह गाली नहीं दे सकता यार। आल्मा एंड लूरी के ऊपर एक ऐसा मैजिक किया गया होता है जिस वजह से अब उनके मैजिक की प्रेजेंस होती है वो किसी के पास नहीं जाएगी, जिससे वो शैडो में रह के अपना काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके वो बम फोड़ते फोड़ते सभी को पेल रही होती हैं। और उन डीमंस का लीडर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, एक ही साथ हमारे पूरे एरिया में इतने सारे बम फट कैसे रहे हैं। इसलिए अब वो फील्ड में उतरने की सोचता है जहाँ पे हमारा मैच है एक डीमन को पेल रहा होता है। और जब वो डीमन होता है वो अपने साथी के पास पहुंचता है और उसकी बॉडी देखता है तो वो समझ जाता है कि इसे बॉम्ब से तो कुछ नहीं हुआ है, इनफैक्ट इसके ऊपर तलवार से अटैक किया गया है। इसलिए वो अपने बाकी बचे साथियों से बोलता है कि अब दूसरे प्लान का वक्त है। और जैसे ही मैथेस ये नोटिस करता है उसे पता चल जाता है कि बात कुछ बिगड़ चुकी, क्योंकि यहाँ पे जो उस लीडर ने होता है अपने बाकी बचे साथियों को एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया होता है। अब वो लीडर होता है वो अपने साथियों को समझा रहा होता है कि जब तक हम साथ में हैं तो शायद वो हमें ना मार पाए। अब वो अपने आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जिलियस आ जाता है और उन्हें लगने लगता है कि अभी तक जो उनके लॉन्डो को मार रहा था वो जिलियस ही होता है। मैथेस को भी दूर से मैजिक फ्लो बढ़ने की संभावना मिल जाती है। वहीं पे जो यहाँ पे डीमंस का लीडर होता है वो अपनी तलवार समन करता है और जिलियस के साथ फाइट करना शुरू करता है और वो उसे जमीन पे फेंक देते हैं। उसे लग रहा होता है कि जिलियस कमजोर ही है, इसलिए अपने सारे साथियों के साथ उसकी ओर बढ़ता है। तभी पीछे से मैथेस एंट्री मारता है और वो बोलता है कि सरप्राइज सरप्राइज मदर, खैर छोड़ो, और उसके दो और डीमन को पेल देता है। देन बाकी बचे डीमन होते हैं मैथेस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, तो आयरिस होती है वो अपने स्फीयर का इस्तेमाल करके वहाँ पे विस्फोट कर देती है। तो जिलियस और ये जो लीडर होता है वो साथ में लड़ने लगते हैं। अभी तक उसे काफी ज्यादा घाव आ रहे होते हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जिलियस को होता है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। ये डीमन बोलने लगता है कि बेटे तुम्हारा मेरे सामने कोई मैच ही नहीं है। तो जिलियस बोलता है कि मुझे कमजोर मत समझो, और साथ ही साथ मैथेस से ये भी बोलता है कि तुम बीच में बिल्कुल मत आना, ये काम मेरा है और मैं करके रहूंगा। अब वो दोनों ही होते हैं वो साथ में अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करने लगते हैं। मैथेस को पता होता है कि उन दोनों ने ही काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, बट फिर भी यहाँ पे जिलियस होता है वो उससे हार रहा होता है। और वो डीमन बोलता है कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता बच्चे। तो जिलियस बोलता है कि ऐसे कैसे, और अब वो अपना एक मैजिक इस्तेमाल करता है और एक ऐसा अटैक करता है जिससे इस डीमन के परखच्चे उड़ने लगते हैं। अब ये डीमन इस अटैक से काफी गुस्सा हो जाता है और जिलियस के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है जिससे यहाँ पे जिलियस एक अपने घुटने पे आ जाता है। भाई लौंडे की यही तो पावर होनी चाहिए, गांड फटी है फिर भी मैथेस को मना कर रहा है कि मेरे बीच में मत आइयो। जूलियस फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उसके ऊपर एक शानदार सा अटैक करता है जो कि काफी इम्पैक्टफुल होता है। बट ये डीमन यहाँ पे हार मानने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपना एक फाइनल अटैक करने वाला होता है। अब वो दोनों ही अपनी तलवार को एनहेंस कर लेते हैं और एक दूसरे की ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। वेल जाहिर सी बात है किसी एक को तो निपटना ही है, तो जिलियस कैसे ही निपट सकता है, अच्छा लौंडा है। तो डीमन निपट जाता है। जिलियस अपनी जीत से इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे बेहोश ही हो जाता है। और मैथेस भी होता है उसकी तारीफ कर रहा होता है कि भैया तुम कमाल थे इस मैच में। जब ये सब चल ही रहा होता है तो वो डीमन होता है अचानक से वापस उठ खड़ा होता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर मैथेस होता है उसे रोक लेता है। उन सबको लग रहा होता है कि आखिरकार मरने के बाद भी ये उठ कैसे खड़ा हुआ। तो हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड होता है उसकी बॉडी के थ्रू बात कर रहा होता है। वो बोलने लगता है कि हाँ फिलहाल के लिए तो तू जीत गया, बट याद रखना कि जब भी मैं तेरे पास आऊंगा मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तू जिंदगी भर ये नहीं भूल पाएगी कि तुझे मारा किसने था। आई नो काफी घटिया था ये। और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और मैथेस सोच रहा होता है तो अच्छा अभी तक डीमन लॉर्ड ये सारी बकचोदी कर रहा था। और उसके बाद वो जिलियस को होता है वो सबसे पहले ठीक करता है। अब देखो डीमन के खत्म होने के बाद सभी लोगों से माइंड कंट्रोल मैजिक हट जाता है और सब लोग अपने होश में आ जाते हैं, जहाँ पे जिलियस सबको बताता है कि फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों का मालिक हूँ, आई एम एन टेम्परेरी रूलर ऑफ दिस टाउन। मैथेस बोलता है कि इससे बढ़िया ये टाउन में डीमंस को ही दे देता। अब मैथेस का यहाँ से भी जाने का वक्त आ चुका था, तो जिलियस होता है वो मैथेस को एक परमिट देता है जिससे वो और भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकता है। और उसके बाद वो दोनों ही अपने रास्ते निकल जाते हैं एंड वो लोग होते हैं वो अपने मकसद की ओर बढ़ रहे होते हैं और फाइनली अपने मकसद की ओर पहुंच जाते हैं। और वो लोग उस रेन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारे मैथेस को वो ट्रैकिंग डिवाइस मिलेगा। वो लोग होते हैं उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे मैथेस होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक पत्थर पे उसे हवा में उड़ाने लगता है। पर जब वो लोग होते हैं वो अंदर की ओर देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, तो कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि भैया अब क्या करें। मैथेस बोलता है कि चिंता मत करो और वो अपने ऊपर एनहांसमेंट करके वो जमीन में ही कूद जाता है। आल्मा लूरी भी सोचती है कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं, और वो भी कूद जाते हैं। अब वो लोग होते हैं वो जमीन के अंदर पहुंच चुके होते हैं और मैथेस होता है उस डिवाइस के पास पहुंचने वाला होता है। मैथेस वहाँ पे एक चीज रखता है और बताता है कि ये जगह होती है वो सिंपल से सिंपल मैजिक को भी सेंस कर सकती है। और वो काफी खुश होता है जब वो देखता है कि अभी भी उसका मैजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। और जो पीस अभी हमारे लॉन्डे ने रखा होता है उससे डीमन किंग की प्रेजेंस फील हो रही होती है। और हमारे मैथेस को कहीं ना कहीं तो ये पता ही होता है कि डीमन किंग का मकसद पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना है, तो इसलिए सबसे पहले उन्हें डीमन लॉर्ड का पता लगाना पड़ेगा। मैथेस होता है वो एक मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करता है और ऑर्डर देता है उस मशीन को कि उसे बहुत ज्यादा लंबे दायरे में उसे स्कैन करना कि डीमन लॉर्ड कहाँ है। और यहाँ पे प्रोसेस इतनी तेजी से
आगे बढ़ती है कि आसमान में विस्फोट हो जाए। जब ये स्कैनिंग हो रही होती है तभी अचानक से सारी स्क्रीन होती है वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैथेस को पता चलता है कि डीमन लॉर्ड अपनी सील तोड़ने ही वाला है, कुछ भी बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आल्मा बोलती है क्या हम डीमन लॉर्ड को वापस सील में नहीं डाल सकते। मैथेस बताता है कि डीमन लॉर्ड का नाम है ज़ाडियस और जिस हिसाब से भी उनकी पावर है ना वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर लक बाय चांस भी अगर उनके जीतने का 1% भी चांस है तो उनकी कीमत होगी पूरी ह्यूमैनिटी का खात्मा। आयरस सोचने लगती है कि अगर डीमन लॉर्ड है तो हमारे पास ऐसे भी तो वेपन होंगे जो कि डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके। मैथेस को लगता है कि बेवकूफ के पास दिमाग तो बहुत है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो मैजिक का इस्तेमाल करके एंशिएंट वेपन्स ढूंढेगा। मैथेस ने अपनी पास्ट लाइफ में काफी ऐसे वेपन्स बनाए थे जो किसी को भी हरा सकते और शायद वो अभी के करंट टाइम में काफी जगहों पे फैले हुए होंगे। और मैथेस को तलाश होती है अपने सबसे पावरफुल वेपन की और जब वो उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि वो वेपन अभी करंट किंग के बेसमेंट में है। मैथेस को लगता है कि अब ये उसका मौका है। तभी ज़ाडियस होता है वो अपनी सील तोड़ देता है और मैथेस और उसके साथी होते हैं वो किंग के पैलेस तक निकल लेते हैं। और जब वो लोग होते हैं वो पैलेस की ओर जा रहे होते हैं तो मैथेस होता है लूरी और आल्मा को 2 मैजिक स्टोन देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और रास्ते में ही जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी ज़ाडियस के मैजिक को फील कर पाते हैं वो लोग। मैथेस बोलता है कि वो डीमन हमारे ही पीछे आ रहा है, इसलिए लूरी और आल्मा होते हैं वो नीचे कूद जाते हैं हमारे मैथेस की तलवार ढूंढने के लिए और मैजिक स्टोन होते हैं उसे वहां तक रिडायरेक्ट भी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर मैथेस होता है वो आयरस के साथ मिलकर यहाँ पे ज़ाडियस के इंतजार कर रहा होता है कि अभी तेरी माँ खो दूंगा। मैथेस ने अपनी तलवार को होता है वो एनहेंस कर लिया होता है क्योंकि अब वो पहला अटैक करने वाला होता है। अचानक से ये एनवायरमेंट होता है वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है और बादल होते हैं वो लाल होने लगते हैं और आयरस यानी कि ड्रैगन को ऊपर देख के सबको लगता है कि ये लोग उसके दुश्मन हैं। तभी यहाँ पे सील ब्रोक होती है और यहाँ पे हमारा ज़ाडियस होता है वो बाहर आने लगता है। मैथेस होता है उस जगह के ऊपर एक अटैक करता है बट वो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ज़ाडियस होता है वो सभी के सामने आ जाता है और मैथेस होता है वो अपने ड्रैगन यानी आयरस को बोलता है कि अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो। देन जैसे ही ज़ाडियस होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे आयरस अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके उसे रोकने लगता है। जहाँ पे ये सारा नजारा होता है वो आल्मा और लूरी होते हैं वो देख रहे होते हैं और साथ में पूरा टाउन भी। फिर उसके बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें मैथेस की तलवार भी ढूंढनी है और वो भागने लगते हैं। वहीं पे ज़ाडियस को होता है वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कब से फाइट करना चाह रहा था मैथेस। और उसके बाद वो अपनी तलवार समन करता है और अब वो मैथेस के ऊपर एक स्लैश मारता है बट मैथेस होता है वो उससे बच जाता है और उसके बाद वो स्लैश होता है वो सीधा आयरस को लगने वाला होता है। तो मैथेस होता है वो अपने काफी प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसके ऊपर बना देता है पर काफी मेहनत के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाता है। बट हाँ यहाँ पे आयरस बच जाती है और अब एक अटैक के बाद हमारा लौंडा भी जमीन पे गिरने लगता है और वो ये रियलाइज कर लेता है कि अभी तक उसने जितने भी डीमन से फाइट किए उन सब में ये सबसे पावरफुल है। और हम आल्मा और लूरी को देखते हैं जो कि ट्रेजरी रूम के अंदर बढ़ रहे होते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक के बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते पर उन लोगों को कैसे भी करके वेपन की जरूरत होती है और वो जाना चाह रहे होते हैं। तभी गार्ड होता है वो अपने बाकी साथियों को बुला लेता है पर साथियों के साथ एंट्री मारते हैं किंग महोदय और बोलते हैं कि नहीं यार अंदर जाने तो जाना है। तो गार्ड भी बोलता है कि अब तू कह रहा है तो जाना ही देना पड़ेगा। उसके बाद दरवाजा खुलता है और वो लोग अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैथेस और ज़ाडियस होते हैं वो आपस में अच्छी खासी फाइट कर रहे होते हैं पर ज़ाडियस की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मैथेस को भी काफी दिक्कत हो रही होती है और कुछ अटैक तो हमारे मैथेस पे इतने भारी पड़ रहे होते हैं कि वो कमजोर हो चुका होता है और आयरस उसे बचाती है। मैथेस को पता होता है कि अगर उसे यहाँ पे डीमन लॉर्ड को हराना है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे खुद को ही सैक्रिफाइस करना होगा। हम देखते हैं आल्मा और लूरी होते हैं वो ट्रेजर रूम के अंदर यहाँ पे तलवार ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली लूरी को वो मिल भी जाती है और वो तलवार लेके मैथेस के पास जाने लगते हैं। वहीं पे मैथेस होता है वो ज़ाडियस से फाइट कर रहा होता है। ज़ाडियस बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम मुझे सिर्फ फाइट इसलिए कर रहे हो कि तुम थोड़ा टाइम बचा सको अपनी पावर बढ़ाने के लिए। मुझे पता है कि बैरियर में कुछ ऐसा है जो कि मुझे हरा सकता है। ज़ाडियस बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे डीमन इस बैरियर के अंदर नहीं जा पाए थे बट व्हाट इफ जो ऑलरेडी मरे हुए डीमन से वो जाग जाएं। मैथेस को लगता है गए अब। आल्मा और लूरी जब मैथेस की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी जो मरा हुआ डीमन होता है उनके सामने आ जाता है। आई मीन डिजरेल। वो लोग होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जैसे लूरी अपने मैजिक इस्तेमाल करती है जो कि इफेक्टलेस होता है, वहीं आल्मा अपनी एरो इस्तेमाल करती है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है और उसके बाद लूरी उसे निपटा देती है। और जब वो यहाँ पे एक सोल्जर को बचा रहे होते हैं तभी एशरल वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है ये तलवार मुझे दे दे ठकुराइन। डेजरेल होता है वो बोलता है कि चुपचाप वो वेपन मुझे दे दो वरना तुम्हारे साथियों के साथ मैं बहुत कुछ गलत कर सकता हूँ। फिर से हम मैथेस और ज़ाडियस को देखते हैं जहाँ पे मैथेस बोलता है कि तुम उनकी डेड बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो। ज़ाडियस बोलता है कि हाँ और मैंने उन्हें ऑर्डर भी दिया कि तुम्हारे सारे साथियों को मार दे। मैथेस होता है वो अपने पूरे मैजिक से होता है वो बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मैथेस पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने सारे दोस्तों इंक्लूडिंग आयरस और सभी की हेल्प कर सके पर उससे वही कमजोर होता जा रहा होता है। ज़ाडियस बोलता है कि कब तक कमजोर इंसानों के पीछे रहोगे, मुझे अपनी असली पावर दिखाओ। वहीं अंदर की ओर आल्मा और लूरी परेशान हो रहे होते हैं। एशरल उनसे धमकी दे रहा होता है कि क्या तुम अपने साथियों को मरते हुए देखना चाहती हो। वहीं ज़ाडियस बोल रहा होता है कि छोड़ो भी यार सब कुछ खत्म करते हैं। मैथेस सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, क्या मैं खुद को फिर से रीइंकार्नेट कर लूं, शायद एक अगले एरा में ये जब कमजोर हो चुका हो। हाँ हो सकता है कि अभी के लोग मर जाएं बट क्या फर्क पड़ता। पर तभी उसे अपने दोस्तों की याद आती है और वो सीधा ज़ाडियस के ऊपर अटैक कर देता है। और जब एशरल होता है वो तलवार लेने जा रहा होता है तभी ऊपर से बाकी सारे लोग होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बोलते हैं वो लोग कि हमारा भी तो काम है यार अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद सारे लोग मिलके होते हैं वो एशरल को दबोच लेते हैं और आल्मा और लूरी होते हैं वो तलवार लेके वहाँ से भागते हैं। वहीं
मैथेस अपने आप की पूरी कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो कितने भी कमजोर पल क्यों ना हो, पर मैं खुद को जिता के छोड़ूंगा। अब मैथेस होता है वो आयरस के ऊपर बैठ जाता है और उसकी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, बट फायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं। आयरस जमीन पे गिर जाती है, तभी वहाँ पे आल्मा लूरी आ जाती है। आयरस बोलती है कि जाओ और उसे जल्दी से तलवार दो। आल्मा होती है वो तलवार होती है वो मैथेस के ऊपर फेंक देती है और मैथेस उसे कैच कर लेता है, पर तब तक मैथेस के अंदर तलवार घुस चुकी होती है और वो जमीन पे गिरने लगता है और लूरी होती है वो रोने लगती है और अचानक से ही मैथेस के अंदर से शक्तियां जाग जाती हैं और वो वापस से ठीक होकर आसमान में होता है। डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है कि मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को चीर दिया था। मैथेस बोलता है कि यही तो मैं चाहता था, क्योंकि ये तलवार तभी काम करती है जब आप ऑलरेडी मर चुके हो। और अब वो दोनों होते हैं वो आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे मैथेस बताता है कि प्रीवियस लाइफ में उसने ये तलवार तब बनाई थी जब वो अपने पीक पे था और इस तलवार को यूज करने का तरीका ही वही था कि उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ को, हाँ बनाने वाले की लाइफ को। और अब मैथेस होता है वो ज़ेडियस को छोड़ने के इरादे में तो नहीं होता, बल्कि अब तो मैथेस के इरादे कुछ नॉटी हो रहे होते हैं। ज़ेडियस बोलता है कि आखिरकार तुम एक घायल बॉडी के साथ लड़ कैसे रहे हो। मैथेस बोलता है कि वो मैटर नहीं करता, जब तक मेरी बॉडी के अंदर पावर का एक खतरा भी मौजूद है, यू नॉट गोना बीट मी। ज़ेडियस बोलता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया के सबसे पावरफुल ह्यूमन क्यों ना हो। आखिरकार तुम कौन हो। तुम्हारा लौंडा बोलता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट सिच बट विद द वीकेस्ट क्रश। और अपने फाइनल डेक के साथ मैथेस होता है वो उसे खत्म कर देता है, बट जाने से पहले ज़ेडियस बोलता है मैं आखिरी डीमन नहीं हूँ, मेरे बाद और भी आएंगे और दुनिया को तबाह करेंगे। अब मैथेस होता है वो जमीन पे आ जाता है और लौरी होती है उसके ऊपर लपट जाती है और काफी हंसी खुशी का माहौल होता है। हेडमास्टर जी भी वहाँ पे आ जाता है और बातें एकदम हंसे मजाक वाली चल रही होती हैं। पर तभी मैथेस बोलता है कि सब कुछ शुरू करने से पहले मुझे इस तलवार की पावर को खत्म करना होगा, क्योंकि ये तलवार खुद को एक्सपेंड कर सकती है। अब मैथेस होता है वो तैयार हो रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि बाकी लड़कियां होती है उसके दरवाजे पे खड़ी और वो दरवाजा झट से खोल देता है। अब ये सब करने के बाद वो लोग किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे किंग होते हैं वो सबसे पहले मैथेस का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बोलते हैं कि एज अ गिफ्ट वो जो तुमने तलवार ली थी वो मैं तुम्हें ही देता हूँ। मैथेस से बोलता है एक ऐसी तलवार मुझे दे रहा है जिसे मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ, बुढ़ा साला। और साथ ही में उसे बोलते हैं कि ट्रेजरी के अंदर से तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। हाल मैं बोलती थोड़े से सिक्के ले लूंगी और कुछ नहीं। अब वो लोग होते हैं वो ट्रेजरी रूम के अंदर होते हैं, जहाँ पे वो लोग सब कुछ काम का ढूंढ रहे होते हैं, पर मैथेस बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तभी आयरस के सर में एक तीर चुभ जाती है और मैथेस उसे निकालता है और उसे याद आता है ये तीर भी उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में बनाई होती है और अगर इसके साथ का एक बो भी बना दिया जाए तो मजा ही आ जाए। तभी मैथेस यहाँ के गार्ड से बोलता है क्या इस चीज के साथ कोई बो मिला था। तो बोलता है कि हाँ मिला तो है, पर वो पूरी तरीके से शायद खराब हो गया और यूजलेस है, जिस वजह से उन लोगों ने इस चीज को बेच दिया था। और यहाँ पे वो लोग होते हैं बो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब वो लोग जिस स्टोर को बेचा होता है वहाँ पे चले जाते हैं, बट उन लोगों ने होता उस बो को होता है वो ऐसा क्यूब मेटल में बदल दिया होता है। मैथेस होता है वो सारे क्रिस्टल होता है वो खरीद लेता है। अब आल्मा और जो हमारा लौंडा होता है एक बातें करते हैं, जिसके बाद वो एक क्रिस्टल ले लेता है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एडवर्ड वहाँ पे आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पे जो नाइट कैप्टन होते हैं वो सारी सिचुएशन समझाते हैं कि उन्हें एक पपेट मिली है और हमारा लौंडा होता है उसे चेक करने लगता है। और अब ये डॉल होते हैं वो एक तरीके से ह्यूमन सेक्रीफाइस लेते हैं, हालांकि ह्यूमन मरते नहीं है बट इसे डीमन कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से कैप्टन होते हैं यहाँ पे हमारे मैथेस की मदद मांगते हैं। अब रात में हमारे मैथेस ने लूरी को होता है वो खुपचे में बुलाया होता है कुछ काम करने के लिए, गलत मत समझो। लूरी एकदम रेडी बैठी होती है कि चलो हो रहा है हो जाने दो, पर इतने में मैथेस उसे लॉकेट पहना देता है और बोलता है कि मैंने ज्वेलरी स्टोर में एक अच्छा सा जेम देखा तो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। लूरी इससे काफी ज्यादा खुश होती है और वो लोग अपने नए सफर के लिए तैयार होते हैं। वेल मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।